मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ब्रॉडकास्ट में डालिए। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी इनवाइट कीजिए। जितना जल्दी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी अच्छा सुन पाएँगे। तो सभी लोगों को इनवाइट कीजिए। अभी तक 106 पार्टिसिपेंट हैं, करीबन 200 होना चाहिए, 200 से प्लस होना चाहिए। तो आज इतना बड़ा मंच में मुझे बोलने का मौका मिला, खुशी की बात है, बहुत खुश लग रहा है। तो इतना बड़ा मंच में सुषमा मैम के साथ बोलने का मौका मिला और आज खुशी लग रहा है इतना कि इतना बड़ा मंच में बोलने का कभी साहस नहीं किया था और बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन आज एमपीटीसी मिला इसलिए बोलने का मौका भी मिला और आज एमपीटीसी करते हुए मुझे साहस भी हो रहा है कि कुछ बोलूं या कुछ लोगों के साथ बात करूं। तो आज इतना खुशी लग रहा है और आज इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म हमको मिला नवीन सर, मुकेश सर के माध्यम से और इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म लेके आए हैं हमारे लिए और हम अगर इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला और हम काम नहीं करेंगे या हम किसी को जॉइनिंग नहीं कर पाएँगे तो हम क्या बोलें और? आज नवीन सर, मुकेश सर ना होते तो आज इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता और आज रोहित सर ना होते तो मैं भी नहीं होता और मैं नहीं होता तो आज इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म में काम भी नहीं मिलता और इतना सुंदर प्लेटफ़ॉर्म मिलने के बाद अगर हम इनकम नहीं कर पाएँगे तो क्या बोलें? अगर आज सुषमा मैम के साथ बोलने का या होस्टिंग करने का मौका मिला और आज इतना शानदार मीटिंग ज़ूम वेबिनार में सुषमा मैम प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे और इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म में बहुत लोग कामयाब हो चुके हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और कुछ लोग तो हैं, होगा या नहीं होगा, भाग जाएगा, बहुत सारा नेगेटिव लोग भी हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। जिस टाइम लंच नहीं हुआ था उस टाइम भी लोग बोल रहे थे, लंच हुआ तब भी लोग बोल रहे हैं। तो आज 2009 से 2025 तक कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं वही लोग आज इनकम कर रहे हैं और बहुत लोग हैं आज क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी को इनलीगल बोल के काम कर रहे हैं, कोई तो लीगल है बोल के काम कर रहे हैं और कौन कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाग जाएगा इसमें पैसा कैसे आता है। बहुत सारा नेगेटिव लोग भी हैं और बहुत सारा लोग आज क्रिप्टो में पैसा भी गवा चुके हैं और पैसा कमा भी रहे हैं। तो हम इतना अच्छा इन प्लेटफ़ॉर्म में इतने सारे लोग आज बैठे हैं और इतना सारा लोग आज इनकम भी कर रहे हैं और सुषमा मैम तो जितना बोलो उतना काम भी है काम लग ये आज बहुत सारा लोगों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए काम कर रही है और सभी लोग अपना-अपना टाइम देके काम कर रहे हैं, इनकम भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आज पार्ट टाइम में कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम में कर रहे हैं और जितने लोग भी हैं
पार्ट टाइम में कर रहे हैं, तो जो कुछ लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जो फुल टाइम दे रहा है वो कुछ कुछ करते हैं और यहाँ फुल टाइम दे के इनकम ले रहे हैं। तो आज हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना सुंदर इनकम करने का जरिया है। और आज इतने सारे लोग इतने सारे लोग हैं, फिर भी आज कुछ लोग ज्वाइनिंग निकल रहे हैं, कुछ लोग तो होगा या नहीं होगा बोल के सुन रहे हैं, बैठे हैं। और ऐसे भी लोग हैं, प्लान करने के लिए जाते हैं और ऐसे ही घूम के आते हैं। और ऐसे भी लोग हैं, सॉरी लीडर्स, कॉल आ गया था। तो देखिए, जितने भी लीडर्स हैं, सभी लीडर्स अपना अपना डाउनलाइन को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। तो कुछ ही देर में सुषमा मैम को वेल वेलकम करेंगे। नमस्कार लीडर साहब, किशोर मांझी सर का साथ इंटरनेट के वजह से किशोर मांझी सही तरह से बोल नहीं पा रहे हैं, शायद इंटरनेट की वजह से। दोस्तों, अभी सुषमा मैडम का पता, किशोर मांझी सर आपका आवाज सही तरह से आ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं आगे के होस्टिंग को प्रक्रिया को चालू रखूंगा। 2 मिनट के बाद मैं सुषमा मैडम को बुलाना चाहूंगा, जो आएंगे और इस प्लान को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अपने अपना ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दिए ताकि आपका जो टॉप टॉप लीडर है जल्दी से जल्दी आ जाए। जल्दी जल्दी आ जाएंगे तो क्या को प्लान को जल्दी जल्दी स्टार्ट भी करेंगे और प्लान को जल्दी से खत्म भी करेंगे, क्योंकि आप जानते हो सुषमा मैडम महाराष्ट्र की जिस तरह से मीटिंग लेते हैं, जिस तरह से आपको एक एक पॉइंट के बारे में बारीकी से बताते हैं, काश आपको सुनने को मिले। एक हफ्ता में एक बार आता है मीटिंग को देने के लिए, एक हफ्ता में एक भी बार आते हैं मीटिंग को देने के लिए, और पूरा जो हमारा जो संख्या बल होता है कम से कम 200 से ज्यादा के करीब पार हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी अपने संख्या बल को बढ़ाएंगे ताकि सुषमा मैम आएंगे और प्लान को प्रक्रिया को आगे लेके जाएंगे। तो मैं सुषमा मैम को बुलाऊंगा कम से कम 5 मिनट के बाद। तो जल्दी जल्दी अपना ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दीजिए ताकि वो लीडर आ जाए। दोस्तों, जिस लीडर को अपने सपने देखा के जुड़े हो, में वो ब्लेम ना करे कि हमको ब्रॉडकास्ट में वो लोग डाला ही नहीं, किसी ग्रुप पे भी वो लोग डाला ही नहीं, हमको ना फोन करते ना बात करते, सिर्फ काम की बात करते। हम कहाँ जाएंगे, ना प्लान हमको क्लियर है, ना प्लान समझ आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं है। बोल रहे हैं कि सिर्फ आईडी लगाओ काम करवाओ, आईडी लगाओ काम कराओ। वही लोग अब बाद में आपको ब्लेम करेंगे, तो सीधा सीधा फोन कर दिए और सीधा से बोलिए कि सर, जिस सिस्टम के बारे में आपको हमने बताया था, आपने जुड़े थे इस सिस्टम में, उसी सिस्टम का प्लान आज लेने वाले हैं सुषमा मैडम, जो कि महाराष्ट्र का लेडी है, जो कि महाराष्ट्र का लेडी है, जो आज के प्लान को लेंगे। तो अपने अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दिए दोस्तों, आप बुला लीजिए। आज के एक टोकन के बारे में आपको सुनने को मिलेगा दोस्तों, जो कि पिछले 50 दिन से हलचल मचा चुका है पूरे एमबीटीसी में। तहलका मचा चुका है, जिस टोकन का नाम सुन के लोग सोच में पड़ गए कि टोकन का रेट अर्ली एंड गनली जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसी दिन से स्टार्ट ही बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी नीचे क्यों नहीं आता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस टोकन किस तरह से का मैकेनिज्म है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म कोई भी सोच नहीं पा रहा है दोस्तों। उसी टिकॉन के बारे में, मेटा ब्लास्ट के टोकन बारे में, जो कि हम एमबीडीसी बोलते हैं, उसी टिकॉन के बारे में सुषमा मैडम एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, आपको लोग बोलते हैं ना, भगवान ने खाना पेड़ दे दिया तो खाना भी दे देगा।
भगवान ने पेट दे दिया है तो खाना भी दे देगा, लेकिन खाना खुद खाना पड़ेगा दोस्तों। बिस्तर से उठ के काम तो करो, कम से कम अपने जो लीडर है ना, वो लीडर को तो कम से कम बुला दो, वो लोग तो आ जाए और प्लान को स्टार्ट करेंगे। जब आप आएंगे, सिस्टम को समझेंगे, करेंगे, बुझेंगे, डाउट क्लियर होगा, एक एक पॉइंट डाउट क्लियर होगा, तो आपको इतना नहीं फोन करके नहीं बोलेंगे कि सर वो प्लान हमको समझा दो, वहाँ पे हमको समझ नहीं आया, वहाँ पे हमको समझा दो। आप एक करके एक एक लोगों को 10-10 मिनट, एक एक घंटा, आधा घंटा समझता रहोगे, समझाते रहोगे, जूम पे समझाते होगे, वो वीडियो कॉलिंग में, व्हाट्सएप की तरह वीडियो कॉलिंग में समझाते हो, कितना समझाओगे? जूम पे आए हैं 100 लोगों के बीच में, वो समझेंगे तो उन लोगों को भी यकीन होगा कि हमने जो प्लान में हम एक से कम 100 से 150 लोग, 200 लोग यहाँ पे बैठे थे, वही समझ के वो लोग भी आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, वो प्लान को जिस तरह से एक ही बारे में पढ़ के समझेंगे, आपके साथ मिल के काम भी करेंगे। किस आप $11 के यूनिट के उम्मीद रखते हो, आपने डाउनलोड करते हो, तो वही लीडर आपको $50 का आईडी लगा के भी देगा। अगर वही लीडर को आप 2 यूनिट के लीडर, 2 यूनिट से अगर कोई बात करता है ना, प्लान अगर आपको क्लियर रहेगा दोस्तों, तो किसी को आप 10 यूनिट से भी आईडी लगाओगे, किसी को 100 यूनिट से भी आईडी लगाओगे, किसी को 1000 यूनिट से भी आईडी लगाओगे, किसी को 200-500 यूनिट से भी लगाओगे, लेकिन प्लान अगर आपको क्लियर नहीं होगा दोस्तों, तो एक 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 यूनिट के लिए तरस जाओगे, नहीं लगाएगा, बोल देगा भाई कल बताएंगे हमको कल, क्योंकि आप अगर प्लान अगर खुद को समझ नहीं आएगा तो दूसरों को समझा नहीं पाओगे। खुद डाउट में हो तो दूसरों के भी डाउट में रखोगे, खुद को अगर प्लान क्लियर नहीं होगा तो दूसरों को चूड़ी ना क्लियर कर पाओगे, या खुद में डाउट में दूसरों को भी डाउट में रहोगे। तो पूरी तरह से आप क्लियर प्लान हो जाओ, और उसके साथ साथ जिस प्रोस्पेक्ट को आपने इस सिस्टम पे जोड़े हो, सपने देखा कि किसी का पैसा पेड़ में नहीं फैला है, जो पैसे पेड़ से तोड़ा और सिस्टम पे लगा दिया। सबने सबने $1 लगाया, $2 लगाया, $5 लगाया, $100, जिसने भी पैसा लगाया उसी उम्मीद के साथ उसने लगाया कि काश मेरा इस सिस्टम पे से पैसा लगाए, और सिस्टम अगर ईमानदारी से अगर काम करता रहे और अगले 2-3 साल में इसी तरह से चले, तो जो मैं ड्रीम और जो सपना लेके सिस्टम के साथ मैं जुड़ा हूँ, काश मेरा वो सपना पूरा हो जाए, उसी उम्मीद के साथ वो बेचारा पैसा लगाए। तो दोस्तों, देरी ना करके मैं सुषमा मैडम को बुला लूंगा अभी 2 मिनट में, 2 मिनट में। तो वो 2 मिनट का वक्त है, आप एक बार जल्दी से जल्दी फटाफट अपने अपने प्रोडकास्ट को, प्रोस्पेक्ट को मैसेज और ग्रुप का लिंक, ताकि साथ और हो सके तो एक एक मिनट में जितना हो सके अपने टॉप लीडर को जिसके साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप का बना दो, जिसके साथ 5 लोगों का, 6 लोगों का, 7 लोगों का जो ग्रुप बना दो आपके टॉप लीडर को, उन लोगों को फोन कर दीजिए कि अभी सुषमा मैडम का प्लान शुरू होने वाला है, ताकि वो आ जाएंगे और प्लान को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, सपने देखना और सपने को पूरा करना, ऐसे ही सपने पूरा हो जाते तो सब देख देख के सोते सोते सपने को पूरा कर लेते। देख देख के सपने को पूरा कर दे दोस्तों। जो सपने पूरा देखना और पूरा करने का जो बीच का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसी प्रोसेस को उसी प्रोसेस को समझने के लिए, जानने के लिए, अगर जानोगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो देखोगे भी और सपना पूरा भी होगा दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी से ला दीजिए। मैं अब डरी ना करके, अभी टाइम का हो चुका है, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं डरी ना करे हुए, सुषमा मैडम मेरे आवाज सुन पा रहे हो तो आइए और इस प्लान की प्रक्रिया को आगे लेके जाएंगे। तो प्लीज सुषमा मैडम, मैम आप आइए, उस प्लान की प्रक्रिया को आगे लेके जाएंगे, मेरी बात सुन रहे हो तो। सुषमा चलिए मैडम जी। चलिए जी थैंक यू, मैम, आइए और वेलकम है आपका। चलिए थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ मैं धन्यवाद बोलूंगी किशोर सर को, जिन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप दिया। इस मीटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, बट नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। बट कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए किशोर माझी सर, हमारे वेल विशेष आपके साथ है। सर एक बार कंफर्म करना मेरी स्क्रीन और वॉइस प्रॉपर वे में क्लियर है? प्रॉपर आइए मैम, प्रॉपर, क्लियर टू क्लियर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस मीटिंग में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को वेरी ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा, गुड एमबीटीसी।
आज के मीटिंग में जितने हमारे नए मेहमान हैं, पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि ये प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया जो है 40 से 45 मिनट तक की रहेगी। तो साथियों, आप सभी को एक ऐसे माहौल में जाके बैठना है जहां पर आपके लिए डिस्टरबेंस ना बने, ताकि आप सभी को प्लान क्लियर हो सके। तो मैं पूरे मेटाब्लास कम्युनिटी के तरफ से श्री खाटू श्याम जी को समर्पित मेटाब्लास कॉन्सेप्ट में आप सबका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब बिना लेट किए बढ़ते हैं प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। वेलकम टू ब्लास्ट थंडर, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ। आपके लाइफ के सुनहरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है ब्लास्ट थंडर। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो भी नया व्यक्ति होगा साथियों और इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को यूएसडीटी की जरूरत होगी। और यूएसडीटी लेन देन की प्रक्रिया में सबसे यूनिक मतलब नया बदलाव है। अब नया बदलाव का मतलब समझना साथियों, आज के समय में कोई भी सामान आप पैसों से खरीदते हो या बेचते हो, तो जब ये पैसा दुनिया में नहीं था, मतलब मार्केट में नहीं था, तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसको आप वस्तु विनिमय या वस्तु का आदान प्रदान करना भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास धान, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा है, उसको देख के आप अपनी जरूरत की जो वस्तु लेते थे, उसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम। टाइम के अकॉर्डिंग, समय अनुसार परिवर्तन हुआ। ये बार्टर सिस्टम जो है वो कम होता गया। फिर गोल्ड का समय आया, राजे महाराजों वाला। तो लेन देन की प्रक्रिया जो है गोल्ड से होने लगी, यानी गोल्ड के सिक्के बनाए गए और इन्हीं गोल्ड के सिक्के से लेन देन होने लगा। यानी कि सोना दो तो सामान लो, सामान लो तो सोना दो। आज भी हम सब अपनी जरूरत के हिसाब से सोना सोनार के यहाँ गिरवी रखते हैं और पैसे लेते हैं अपने नीड के हिसाब से। लेकिन इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी। अब प्रॉब्लम्स ये थी कि जो गोल्ड के सिक्के हैं, इसका प्राइस जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बढ़ने की वजह से जो आम इंसान थे, मतलब जो आम आदमी थे, उनके हिसाब से तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। इन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बन गई थी। फिर तांत्रिक सरकारें आई। फिर तांत्रिक सरकारों ने देखा कि ये जो आम जनता है, ये जो गरीब लोग हैं, और इनकी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि सोने की कीमत बहुत ज्यादा है और सामान की कीमत बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने क्या किए, कॉइन निकाले, जैसे 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्के। और इन सिक्के से हम कोई भी सामान अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते थे। बट वो बोलते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग इस कॉइन्स में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दी। तो सरकार ने पेपर करेंसी का आविष्कार किया। तो साथियों, आज हम सबके पास 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का नोट होता है। अब हम सबको 20,000 के सिक्के रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप 500-500 के नोट रखते हैं अपने जेब में, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है, आपका काम इजी हो जाता है। लेकिन जो पैसों का इतिहास रहा है साथियों, जो डेवलपमेंट है, वो यहाँ पे रुक गया। फिर उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और इस कार्ड की वजह से पैकेट में पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डायरेक्टली आप स्वैप करते हुए पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन कार्ड में भी लोगों को प्रॉब्लम्स दिखाई दी। जब तक आप दुकान तक जाओगे नहीं, डिटेल्स दोगे नहीं, साथियों आपका पैसा निकलेगा ही नहीं। अगर आपका ओटीपी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाता है, तो आपका टोटली अकाउंट भी खाली होने का डर बन जाता है। ये एक समस्या बन गई थी, एक प्रॉब्लम्स बन गई थी। अब क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मनी। और इसने है ना पूरी दुनिया के लोगों की जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उसको हिला के रख दिया। अब तो क्या है साथियों, हम सबको कार्ड रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपका यूपीआई नंबर या फोन पे, गूगल पे नंबर मिल जाए, तो आप इंडिया के किसी में कोने में भी जाके आप बैठ जाओ।
लेकिन नेटवर्क होना चाहिए साथियों, तो आप डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं। अभी तक साथियों आपने बार्टर सिस्टम को देख लिया, डेबिट कार्ड को भी देख लिया, क्रेडिट कार्ड से भी लेन देन किया होगा, यूपीआई का भी यूज कर रहे, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि जितने भी पैसों से लेन देन की प्रक्रिया आई है, जितने भी नए बदलाव हुए, जितने नए आविष्कार हुए हैं, स्टार्टअप में जिसने भी बिलीव किया है, जिसने भी एक्सेप्ट किया है, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफस्टाइल जो है कुछ अलग ही लेवल की है। सोचिएगा साथियों, जब प्लास्टिक कार्ड आया था तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि हम लोग क्यों यूज करें, हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो, हमारा अकाउंट खाली हो गया तो। लेकिन समय के अनुसार लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और हम लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे ही साथियों इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो 2009 में दुनिया के सामने आया बिटकॉइन के नाम से। अब साथियों इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक व्यक्ति थे सतोशी नाकामोटो, उनके दिमाग में एक विचार आया कि एक ऐसी करेंसी हो जो कहीं भी भेजे, किसी गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति की परमिशन लेने की जरूरत ही ना पड़े, और ये हिडन भी रहे और बखूबी इसका यूज भी हो। और उन्होंने ही साथियों क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। और साथियों जिन लोगों ने शुरुआती दिन में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो आज अरबपति नहीं कई खरबों के मालिक बन चुके हैं। और जिन लोगों ने मिस किया है वो लोग डिप्रेशन में जाके बैठ चुके हैं। अब साथियों करेंसी तो बहुत सारी है क्रिप्टो करेंसी में, पर यूएसडीटी का ही यूज इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्यों किया गया है? क्योंकि साथियों यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ये मेटाब्लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है साथियों, ये इंडिया से बनाया तो जरूर गया है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, व्हाट इज यूएसडीटी? यूएसडीटी क्या है? तो यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी में भी एक स्टेबल करेंसी है जिसका प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं करता है, किसी अदर करेंसी का करता है। जैसे साथियों यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड ऑफ स्टेट और टी का मतलब होता है तेदर, ये इस कॉइन का नाम है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है साथियों वो काम करता है बीएनबी स्मार्ट चेन पे। जब आप ज्वाइन करते हैं यूएसडीटी से तो आपके वॉलेट में बीएनबी स्मार्ट चेन होना जरूरी होता है, जो एक तरीके का गैस फीस होता है। अगर आपके वॉलेट में साथियों बीएनबी स्मार्ट चेन नहीं है, मतलब गैस फीस नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर लीजिए, आपके ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं हो सकते साथियों? क्योंकि बीएनबी स्मार्ट चेन जो है एक ब्लॉकचेन है और जितने भी कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज होते हैं वो इसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है साथियों वो इसी बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे काम करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग समझ लेते हैं। तो ब्लॉकचेन का मतलब होता है साथियों डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन का मतलब होता है एक डिजिटल खाता जिसके अंदर दुनिया का हर एक व्यक्ति इसमें एंटर कर सकता है, लेकिन आप उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साथियों ब्लॉकचेन का अपना खुद का कोई सर्वर या साइट नहीं होता है, फिर भी वो पूरे दुनिया के सभी सर्वर पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेंट्रलाइज को समझे उसके पहले डिसेंट्रलाइज को समझे उसके पहले सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं साथियों। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसका टोटली कंट्रोल जो होता है वो एमडी सीएमडी के पास होता है साथियों। वो मालिक जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकाले, पे आउट दे या ना दे, आपकी आईडी भी ब्लॉक वो व्यक्ति कर सकता है। क्यों कर सकता है साथियों? क्योंकि वो उस सिस्टम का मालिक है, उसका टोटली कंट्रोल जो होता है वो एमडी सीएमडी के पास होता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम।
डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है साथियों जो ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें ना तो किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है और ना ही किसी भी प्रकार का चेंज किया जा सकता है। उसमें पब्लिक ही इन्वॉल्व होती है और उस कॉन्सेप्ट को पब्लिक ही चलाती है। कहने का मतलब ये है कि एक बार 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बन गया सो बन गया, वो कॉन्सेप्ट उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर दिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते, नो मोर अबाउट मेटाब्लास्ट। बहुत से साथी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आप लोग मेटाब्लास्ट 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 का रट लगा के बैठे, तो आखिर ये मेटाब्लास्ट है क्या? तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेटाब्लास्ट एक तरीके का क्राउड फंडिंग सिस्टम है, साथ ही साथ हम सबके लिए 100% सोल्यूशन भी है। अब 100% सोल्यूशन क्यों है साथियों? तो दुनिया में बहुत सारे आप सभी के पास इनकम के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा स्रोत है इनकम का, एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा जरिया है जहां पर बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत बड़े इनकम के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है क्राउड फंडिंग सिस्टम की। साथियों, जो काम आप 10 साल लगाकर, 20 साल लगाकर, साथ ही साथ 30 से 35 लाख का इन्वेस्टमेंट करके भी नहीं किए होंगे या नहीं कर पाए होंगे, लेकिन क्राउड फंडिंग सिस्टम के माध्यम से आप 1 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है साथियों क्राउड फंडिंग सिस्टम की। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इस सिस्टम का विजन और मिशन क्या है? तो साथियों, इस सिस्टम का विजन और मिशन टोटली क्लियर है कि जो भी व्यक्ति मेटाब्लस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा है या इन फ्यूचर वो व्यक्ति बनेगा, वो टोटली आने वाले समय में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा और अपनी टीम की भी एक अच्छी इनकम करवाएगा मैनेजमेंट के साथ मिलकर। अब क्यों करवाएगा साथियों? क्योंकि मेटाब्लास्ट आप सभी के लिए सेफ, सिक्योर और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर हर एक व्यक्ति यहां से एक अच्छी इनकम कर सकता है इस सिस्टम के कैलकुलेशन को समझकर। साथियों, पूरे प्रोजेक्ट को समझे उसके पहले समझ लेते हैं इसके एफिशिएंसी के बारे में। तो मेटाब्लास्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट रिसर्च के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, साथ ही साथ हम सबका फास्ट ट्रांजेक्शन हो इसका खास करके ध्यान रखा गया है। मेटाब्लास्ट डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम को जान लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर एमबीटीसी टोकन लाइव है जिसमें आप 11 यूएसडीटी से लेकर 11,000 यूएसडीटी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बूस्टर प्रोग्राम लाइव है जिसमें आप 8 यूएसडीटी से लेकर 8,000 यूएसडीटी से भी अपना ज्वाइनिंग्स यहाँ पे ले सकते हैं। साथियों, मेटाब्लास्ट स्पेस भी लाइव है, उसमें आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट मैसिव भी लाइव है जिसमें आप $50 से आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मेटाब्लास्ट एकेडमी भी लाइव है। आप चाहो तो 4 पैकेज के साथ सिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ 4 पैकेज लेने के लिए अमाउंट नहीं है, आपका पॉकेट अलाउड नहीं करता है, तो आप 19 यूएसडीटी और 2 यूएसडीटी के बराबर का बीएनबी मतलब 2100 से भी आप सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं साथियों बिजनेस प्लान की तरफ। साथियों, बूस्टर प्रोग्राम जो है वो काम करता है यूनिट्स पर और आपको बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए ओनली 8 यूएसडीटी की जरूरत होती है। और जैसे ही आप 8 यूएसडीटी से ज्वाइन करते हैं बूस्टर प्रोग्राम को, तो आपकी एक आईडी एक्टिवेट होती है। अगर आप चाहो 2 आईडी यानी 16 यूएसडीटी से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, या ज़्यादा आईडी के साथ भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी आईडीज की क्वांटिटी है उसको आप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आईडी मतलब कितने यूनिट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका पॉकेट अलाउड नहीं करता है तो आप एक आईडी मतलब एक यूनिट से भी बूस्टर प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अब साथियों जब व्यक्ति ज्वाइन होता है बूस्टर प्रोग्राम के अंदर तो उनके आरडी का जो अमाउंट होता है वो होता है $8 का। लेकिन जैसे ही वो $8 से ज्वाइन करते हैं बूस्टर प्रोग्राम को तो उनमें से साथियों $1 की इनकम जो होती है वो चली जाती है सिस्टम के लिए, तो बच जाते हैं $7 और $7 की आपकी एक आईडी बन जाती है और ये जो आईडी होती है साथियों ग्लोबल में लग जाती है। मेटा प्लस बूस्टर प्रोग्राम में 3 ही लेवल होते हैं साथियों और ये जो लेवल होते हैं साथियों ये ऑटोमेटिक ही ग्लोबल फील होते हैं। मतलब समझना साथियों, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए, चाहे रोहित बाग सर लगाए, चाहे किशोर सर लगाए, चाहे बाबा साहब खरसड़े सर लगाए, चाहे मैं लगाऊं, तो सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए, इनकम उनको जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लोबल चलता है। जिनको इनकम आ चुकी है साथियों उसके बाद उस व्यक्ति का सीरियल नंबर आएगा। सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए, आपका सीरियल नंबर आएगा, आपको इनकम आना स्टार्ट होगा। तो आपके पहले $7 की आईडी के मैं 3 लेवल को कंफर्म कर रही हूँ, ऐसे ही आपकी मेटाब्लास्ट बूस्टर की सभी आईडी काम करेगी और इनकम भी आपको सभी आईडी से सेम आती रहेगी। तो जब साथियों आपका सीरियल नंबर आया तो आपके डाउन में 2 आईडी आ जाएगी $7 की, यानी कि सिस्टम में ग्लोबल आईडी आएगी $7 की। हर आईडी में साथियों 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में भी 2 लोग आते हैं, दूसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं और तीसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं। और ये जो लोग होते हैं साथियों ये ऑटोमेटिक किसी के भी काम करने से आपके डाउन में आ जाते हैं और उनसे आपको होती है इनकम। यानी कि आपकी पहली आईडी एक्टिवेट हुई, उस आईडी का सीरियल नंबर आया तो पहले लेवल में $7 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं किसी के भी काम करने से। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है साथियों $14 का। तो सिस्टम आपके अपलाइन को $1 की इनकम देता है और $13 की इनकम आपकी यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पर सिस्टम क्या करता है, आपको सेल्फ इनकम के रूप में $1 की इनकम देता है, तो बचे हुए $12 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है। दूसरे लेवल में भी 12 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है साथियों $24 का। यहाँ पे भी आपको $1 की इनकम सेल्फ इनकम के रूप में आ जाती है और आपके अपलाइन को भी $1 की इनकम चली जाती है, तो बच जाते हैं साथियों $22 और $22 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। अब साथियों $22 आपके तीसरे लेवल में चला गया है, तो तीसरे लेवल में 22 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $44 का। और यहाँ पर आपको आ जाता है साथियों तीसरे लेवल पर ब्लास्ट का बटन, मतलब बूस्ट का बटन, रेड कलर के इसमें बना हुआ है, आप देख सकते हैं। साथियों मेटा ब्लास्ट बूस्टर के अंदर ओनली 3 ही लेवल होते हैं और तीसरे लेवल पर मात्र आपके डाउन में 14 लोग आने से आपको बूस्ट का बटन आता है और जब आप बूस्ट बटन दबाते हैं तो $12 की इनकम आपको आ जाती है, $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, $1 सिस्टम के लिए जाता है और यहाँ पर आपको $8 की एक आईडी और मिल जाती है आपके तीसरे लेवल पर। और साथ ही साथ $21 की आईडी आपको metablast.world में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है सिस्टम के तरफ से। वो कैसे, ध्यान से समझना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ साथियों, अगर कुछ मिस हो गया हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब आपने बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है 8 USDT से, तो $1 मैनेजमेंट के लिए चला गया, बच गए आपके साथियों $7 और आपकी $7 की एक आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हुई, तो आपके $7 की आईडी के नीचे $7 की 2 आईडी आई किसी के भी काम करने से, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ $14। उसमें से $1 की इनकम आपको गई और $1 की इनकम आपके अपलाइन को,
और बचे हुए $12 से दूसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। दूसरे लेवल में भी 12-12 की 2 आईडी आई, तो रिवेन्यू जनरेट हुआ साथियों $24 का। इसमें से भी $1 की इनकम आपको और $1 की इनकम आपके अपलाइन को, और बचे हुए 22 से क्या हुआ, आपका तीसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। सेम तीसरे लेवल में भी 22 के 2 लोग आपके डाउन में आए, रिवेन्यू जनरेट हुआ $44 का। ब्लास्ट बटन दबाने से $2 की इनकम आपके अपलाइन को और $12 की इनकम आपको हो गई, और साथियों एक न्यू आईडी $8 की आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। उसके साथ ही साथ आपको $21 की आईडी और मिल जाती है MetaBlast.World में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने के लिए। तो इस तरीके से साथियों $1 जो होता है वो मैनेजमेंट के लिए चला जाता है, तो टोटल $44 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $12। तो आपके $8 के आईडी से आपको $14 की आपकी इनकम हुई, और आपके अपलाइन की पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $2, यानी $4 की इनकम जो हुई है आपके अपलाइन की हुई है, और साथ ही साथ आपकी एक आईडी एक्टिवेट हुई है तीसरे लेवल पर। अब साथियों ये आपकी न्यू आईडी है, यहाँ पे इस आईडी का भी इसी तरीके से सीरियल नंबर आएगा, और इसी तरह से के आपको सभी आईडीज काम करती रहेगी, और सभी आईडी से जो है आपको इनकम सेम इसी तरीके से आती रहेगी। और ये जो प्रोसेस है साथियों आपके हर एक आईडी के साथ होना है। अब यहाँ पर साथियों आपका पहला ब्लास्ट जो होता है वो फ्री में दब जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है, वो ब्लास्ट फ्री में होता है। दूसरा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक आईडी की रिक्वायरमेंट रहती है। तीसरा ब्लास्ट भी फ्री में होता है, और चौथा ब्लास्ट का बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक आईडी लगाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से साथियों एक ब्लास्ट फ्री में और उसके अगले ब्लास्ट के लिए एक आईडी की रिक्वायरमेंट है, यही कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर साथियों एक रिसाइकल में $43 की इनकम कैसी होती है आपके $8 के आईडी से, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो $14 आपकी साथियों सेल्फ इनकम हुई, $21 आपके MetaBlast.World के लिए आईडी, और $8 की आपकी यहाँ पे एक न्यू आईडी, तो टोटल $43 की इनकम आपकी हुई, और $4 की इनकम आपके अपलाइन की हुई। अब साथियों जब कोई साथी सिस्टम को ज्वाइन करता है तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि कितने आईडी से स्टार्ट करना है। अगर आप चाहो तो बाद में भी अपनी आईडी की क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, यूएलपी का ऑप्शन होता है। डैशबोर्ड पे ऑप्शन होता है साथियों एक्टिव यूएलपी का, और उसका टाइमिंग होता है 1 आवर्स का। साथ ही साथ आपके पेंडिंग यूनिट्स का भी टाइमिंग होता है साथियों 4 आवर्स का। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी साथियों, सिस्टम के तरफ से जब आपको $21 की आईडीज मिलती है तो वहां पर आपको क्या करना होता है, अपलाइन का रिसीविंग एड्रेस और आपका अपना रिसीविंग एड्रेस फिल करना होता है। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो आईडी जो होती है वो फ्लैश आउट हो जाती है, और सिस्टम की आईडीज के नीचे जाके वो $8 की आईडी जो होती है आपकी लग जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ब्लास्ट बटन दबे तो $21 की आईडी आप अपने प्रोस्पेक्ट की या अपने फैमिली मेंबर्स की लगा के जरूर उसको एक्टिवेट करें, और साथ ही उसका एक टाइमिंग भी होता है 48 आवर्स का। यानी कि ब्लास्ट बटन दबाने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है, इसका खास करके आप सभी को ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्लान समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। अब जान लेते हैं साथियों आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी जो है साथियों एक शाब्दिक अर्थ है। क्रिप्टो का मतलब होता है एक हिडन, और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी एक ऐसी मुद्रा जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन लेन देन की प्रक्रिया में आप इसका 100% यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे
अगर आप कोई पीक देख रहे हैं बिटकॉइन या किसी और टोकन का, तो ये इनविजिबल होता है, जो हैश बोर्ड पे आप सभी को दिखाई देता है, इसलिए इसको डिजिटल मनी भी कहा जाता है। और इन क्रिप्टो करेंसी की सबसे अच्छी बात ये है साथियों कि ये पीयर टू पीयर जो है इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब समझना साथियों, भेजने वाला और रिसीव करने वाला, ये दो ही लोग आपके ट्रांजेक्शन के बारे में जानते हैं कि किसने भेजा है और किसने रिसीव किया है। और दूसरे एंगल से देखें तो पूरी दुनिया इसको देख सकती है, बट वहां पर क्या दिखता है साथियों, ट्रांजेक्शन दिखता है, यानी कि एड्रेस दिखता है। यानी कि मैंने भेजा तो एड्रेस पे मेरा नाम नहीं दिखता है, और जो रिसीव करता है तो भी नहीं दिखता है। तो लेने वाले और देने वाले के बीच में जो प्रोसेस हो जाती हो, जो प्रोसेस होती है, वो 100% उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। तो दुनिया का हर एक व्यक्ति इसको देख सकता है, चेक कर सकता है। और ये जो पूरी क्रिप्टो करेंसी होती है साथियों, ये हैश बोर्ड पे ही इसको बनाया जाता है। तो अभी तक आपने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी देखी होगी साथियों, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोज, ड्रोज कॉइन, सोलाना, सीबा, ऐसे न जाने कितने कॉइन आप सबने देखे होंगे। लेकिन अभी तक क्रिप्टो के दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है, जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग में बैठे होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको ऑलरेडी पता ही होगा। तो आप क्रिप्टो करेंसी में देखोगे तो प्राइस बढ़ता तो जरूर है, लेकिन बढ़ने के बाद रेट जो है वो घटता भी है। अगर आपने सही समय पर कॉइन को खरीदा, वो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट मिलेगा, या घट रहा है तो नुकसान होगा। तो आपका प्रॉफिट तभी हो सकता है जब बढ़े हुए प्राइस पे आपने सेल किया हो। तो अगर आपने सही समय पे नहीं बेचा हो तो आपका लॉस भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी को समझा देती हूँ। बिटकॉइन यहाँ पे आप सबको दिखाई दे रहा होगा। 2009 में लॉन्चिंग के पहले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रेफर करने पे मिल रहा था, जिसका प्राइस आज के समय में 1 करोड़ तक प्लस हो चुका है। ये तो अनस्टेबल है तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन 1 करोड़ तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका था, आप सब जानते हैं। जो 2009 में लोगों को फ्री में मिल रहा था बिना इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद इथेरियम आया। इथेरियम भी जीरो से स्टार्ट हुआ, लोगों को पहले फ्री में मिला, उसके बाद लॉन्च हुआ, और आज आप सभी साथी देख रहे होंगे इसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आप सबको मिली है एमबीटीसी टोकन। एमबीटीसी टोकन भी लोगों को फ्री में मिल रहा था रेफर करने पे। सर बोल रहे थे टीम बना लो, टीम बना लो। एक रेफर पे 1500 एमबीटीसी कॉइन हम सबको आ रहा था। अब कॉन्सेप्ट लाई हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आप टीम से कमा सकते हैं, और बाय करने पे भी आप कमा सकते हैं। और इसका प्राइस जो है साथियों बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और देखने वाले जो लोग हैं वो देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? तो साथियों क्रिप्टो करेंसी टोटली ब्लॉकचेन पे काम करती है। यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत ही फेमस है, ऑलरेडी इसका प्राइस हाई हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ रूल्स होते हैं साथियों। जब आप बाय करते हैं, जो उनका प्राइस होता है उसी प्राइस के हिसाब से आपको मिलता है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ ऑप्शंस होते हैं जहां से कॉइन को बर्न किया जाता है। मेटाब्लैस्ट के एमबीटीसी कॉइन की बर्निंग का जो प्रोसेस है साथियों, वो आपके बाय और सेल के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी के कितने प्रकार होते हैं साथियों? क्रिप्टो करेंसी में दो ही कैटेगरी है, एक है स्टेबल और दूसरा है अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब वो करेंसी जिनका प्राइस ना तो ज्यादा घटता है और ना ही ज्यादा बढ़ता है, जैसे यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडीसी और डाई।
ऐसी कुछ करेंसी है जिनका प्राइस एक अमेरिकन जो डॉलर होता है उसके बराबर का इसका वैल्यू रहता है। अनस्टेबल करेंसी वो है जिसका प्राइस घटता बढ़ता रहता है। अब साथियों समझते हैं कि आखिर ये जो कॉइन जो है ये स्टेबल क्यों है और अनस्टेबल क्यों है, और ये जो मेटाब्लास्ट का जो टोकन है एमबीटीसी, ये तो ना तो स्टेबल है और ना ही अनस्टेबल है। तो ऐसा क्यों है? तो साथियों स्टेबल कॉइन स्टेबल इसलिए है कि उनको डिसेंट्रलाइज करने के पहले बनाया ही उसी तरीके से जाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी खरीदे वो नए बनते जाएंगे और कोई व्यक्ति कितना भी सेल करे वो बर्न होते जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक नहीं 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी यूएसडीटी बाय करेंगे तो भी उतनी ही प्राइस में आपको मिलेगा, उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। और कोई एक नहीं 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी सेल करता है तो भी उसकी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको डिजाइन ही उसी तरीके से किया गया है कि जब यूजर बाय करते हैं तो नए बनते जाते हैं और जब यूजर सेल करते हैं तो बर्न हो जाते हैं, तो इसलिए प्राइस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब समझते हैं साथियों अनस्टेबल कॉइन अनस्टेबल क्यों है। बिटकॉइन का प्राइस क्यों घटता बढ़ता रहता है, इथेरियम का भी प्राइस क्यों घटता बढ़ता रहता है, और जो बीएनबी है जिसका हम यूज करते हैं इसका प्राइस भी क्यों घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों ये सभी अनस्टेबल कॉइन है, इनकी जो क्वांटिटी है साथियों वो फिक्स होती है। जब बायर बढ़ते हैं तो खरीदने वाले बढ़ते हैं, तो क्वांटिटी फिक्स होने के कारण साथियों उसका वैल्यू बढ़ता है, और जब बेचने वाले बढ़ते हैं तो क्वांटिटी फिक्स होने की वजह से वैल्यू डाउन हो जाता है। उदाहरण के तौर पे किसी भी करेंसी के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 10 लाख इन्वेस्ट करने वाले लोग आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 8 लाख रुपए दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी सेम होने की वजह से साथियों वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन अब जो एमबीटीसी टोकन लॉन्च हुआ है वो ना तो स्टेबल है और ना ही अनस्टेबल है, ये तीसरी कैटेगरी का क्रिप्टो करेंसी है। तो पहला ऐसा टोकन है जिसके बाय पर भी रेट बढ़ता है और सेल पर भी प्राइस बढ़ता है, और ये इसलिए होता है साथियों कि जब कोई बाय करता है लाइव रेट के हिसाब से तो 20% का टोकन ऑटोमेटिक बर्न हो जाता है, और जब कोई सेल करता है तो भी बर्न हो जाते हैं। तो बाय करने पे 80% का वैल्यू का टोकन आपको मिलता है, उनमें से कुछ अपलेट में और कुछ सिस्टम के लिए जाते हैं, और सेल करने पे 90% का उस व्यक्ति को वैल्यू मिलता है। तो उसमें से भी 10% जो है प्राइस को बढ़ाने के लिए बर्न किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। दुनिया का 10वां अजूबा एमबीटीसी टोकन, जिसका प्राइस कभी भी डाउन नहीं होगा साथियों। जो भी पर्सन जो भी व्यक्ति जो भी साथी एक बार जिस रेट पे कॉइन को खरीदेगा दोबारा उस व्यक्ति को उस रेट में लाइफ में कॉइन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा साथियों? क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन पे कॉइन का रेट बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये जो टोकन है वो काम कैसे करता है। तो साथियों एमबीटीसी टोकन 18 डेसिमल पे काम करता है। इसका पूरा नाम है मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन। इसका प्राइस फिक्स नहीं है और BEP20 के नेटवर्क पे काम करता है। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। अब नया व्यक्ति है साथियों, नया पर्सन है और वो व्यक्ति एमबीटीसी टोकन को बाय करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस व्यक्ति की आईडी मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यानी जो भी साथी मेटाब्लास्ट के मेंबर नहीं है वो कोई भी साथी एमबीटीसी प्रोग्राम के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। एमबी बूस्टर प्रोग्राम में एंटर करने के बाद $8 की ज्वाइनिंग के बाद एमबीटीसी टोकन को बाय करना चाहते हैं तो साथियों मिनिमम
$11 से लेकर मैक्सिमम जितना चाहे उतने कॉइन आप बाय कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति है, कोई साथी है, वो व्यक्ति $44 तक का फर्स्ट टाइम में एमबीटीसी कॉइन बाय करते हैं। तो साथियों, उनके बाय अमाउंट का मतलब $11 में से $1 जो है वो सिस्टम के लिए चला जाएगा। तो उसी तरीके से $44 में से $4 जो है वो सिस्टम के लिए चला जाएगा। तो साथियों, बच जाते हैं उस व्यक्ति के $40। तो $40 का 55% मतलब 55% का कॉइन लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को रिसीव हो जाएगा। तो बच जाते हैं साथियों उस व्यक्ति के 45%। तो उनमें से 2.5% स्पेशल रिवार्ड में जाएगा, 2.5% सिस्टम के लिए चला जाएगा। तो बच जाते हैं साथियों 40%। तो उसमें से 20% लाइव रेट के हिसाब से अपलेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 20 लेवल तक, और बचा हुआ 20% का कॉइन का रेट जो है साथियों बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इस तरीके से 100% आपका लगाया हुआ अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ पे कोई भी साथी पहले ट्रांजेक्शन में पहली बार 55 यूएसडीटी से लेकर 55 यूएसडीटी से ज्यादा का अमाउंट लगाता है, तो उनमें से $44 तक का उस व्यक्ति को 55% मतलब 55% उनको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद यानी 55 यूएसडीटी से लेकर जितना भी अमाउंट वो व्यक्ति लगाते हैं, तो उनके टोटल अमाउंट का 75% लाइव रेट के हिसाब से उनको कॉइन रिसीव हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ साथियों, कोई भी साथी $44 तक का बाय कर रहे हैं तो $1 जो है साथियों सिस्टम के लिए चला जाता है, तो बच जाते हैं $40। तो लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को 55% मतलब 55% का टोकन लाइव रेट के हिसाब से आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस है $44 से रजिस्ट्रेशन करने वाले साथियों के लिए है। लेकिन इसके अलावा कोई $55 से मतलब $55 से लेके $11,000 तक का अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनको 75% का लाइव रेट के हिसाब से एमबीटीसी टोकन मिल जाएगा। बचे हुए 25% का डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 2.5% स्पेशल रिवार्ड में जाएगा, 2.5% मैनेजमेंट में जाएगा, और बचा हुआ 20% बर्न हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब जब कोई साथी एमबीटीसी टोकन को सेल करता है, हाउ डू सिस्टम वर्क। अब जब कोई साथियों एमबीटीसी टोकन को सेल करता है, तो 90% का उनको मिल जाएगा, और बचा हुआ 10% का कॉइन का रेट बढ़ाने के लिए फिर से बर्न किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ साथियों, यानी कि कोई साथी है और वो $100 का सेल करता है, तो उस व्यक्ति को $90 का मिल जाएगा, और बचा हुआ $10 का कॉइन जो है साथियों वो रेट बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों आप सेल करो या बाय करो, कॉइन का रेट तो बढ़ेगा। अब साथियों, ये जो आपका 20% जो है वो अपलेट में जाता है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको समझ लेते हैं। तो आप जितनी भी आईडी लगाते हैं आपकी टीम में, मतलब आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट करते हैं, तो उनके टोटल अमाउंट के जो 20% है उसमें से 25 आपको आ जाता है। आपके दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 5-5%, और 11 से लेके 20 तक 3-3% आपको यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे साथियों दूसरे लेवल का मतलब समझना।
आप जितने भी मेंबर्स को डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो वो आपके पहले लेवल पर आ जाते हैं। और जो वो लोग हैं, वो जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं, वो आते हैं आपके दूसरे लेवल पर। और दूसरे लेवल वाले जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं, वो आ जाते हैं आपके तीसरे लेवल पर। और तीसरे लेवल वाले जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं, वो आ जाते हैं आपके चौथे लेवल पर। तो इस तरीके से 20 लेवल तक जितने भी आईडी लगाए, चाहे आईडी कोई भी लगाए, उनमें से आपको पहले लेवल पर 20% में से 25% आ जाता है। दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 20% में से 5%, और 11वें लेवल से लेके 20 लेवल तक जितने भी अमाउंट आपकी टीम में लगते हैं, तो उनके टोटल अमाउंट के 20% में से साथियों 3% का कॉइन आपको यहाँ पे रिसीव हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। यहाँ पे साथियों टोकन सप्लाई फिक्स नहीं है, किसी भी प्रकार की पंपिंग, नो डंपिंग, डंपिंग नहीं है, नो होल्डिंग है, नो स्टैकिंग, मतलब स्टैकिंग भी नहीं है, और ना ही लॉकिंग। लॉकिंग का मतलब होता है साथियों, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो लोग मुझे बताते हैं कि मैडम यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है, तो आपके कॉन्सेप्ट में लॉक लगाया हुआ है क्या? हम बताते हैं उनको, बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का लॉक नहीं लगाया गया है। अब जब कॉन्सेप्ट ही 100% डिसेंट्रलाइज है, तो लॉक क्यों लगाए? वो सेंट्रलाइज प्रोसेस में होती है, तो समझाने की कोशिश हम लोग करते हैं, वो लोग समझ भी जाते हैं, बट जिसकी जैसी सोच, ये सारी चीजें होती रहती है। किसी भी प्रकार का साथियों यहाँ पे लॉकिंग नहीं है, मतलब लॉक नहीं लगाया गया है, नो ROI है, और 24 आवर्स जो है यहाँ पे स्वैपिंग की सुविधा उपलब्ध रखी हुई है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जितना MBTC कॉइन है, आप उसको विद इन सेकंड USDT में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पे बाउंडेशन नहीं रखी हुई है, आप जब चाहे तब स्वैप कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ साथियों आप सभी को टोटली बूस्टर और MBTC टोकन प्रोग्राम जो है आप सभी को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच, आप सब साथी लास्ट तक बने रहे। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी, जितने भी नए साथी है इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं पहली बार, जिनके भी माध्यम से आप सभी को मीटिंग का लिंक मिला है, उनको आप कांटेक्ट करें। जो चीजें आप सभी को समझ में नहीं आई हैं, एटलीस्ट उनको कॉल करके उसको समझ के क्लियर करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ आप सभी लास्ट तक बने रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं मंच सर को हैंड ओवर करती हूँ, सर आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। सो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा मैम, आपने आए हो इतना बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट इस सिस्टम को, मैकेनिज्म को एक एक करके बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी शुरू से लेके लास्ट तक बने रहे, उस आप लोगों को भी धन्यवाद, ताकि प्लान आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जिस तरह से मैम आज बता रहे थे सिस्टम को एक एक पॉइंट करके, जिस तरह से मैम आज को एमबीटीसी के टोकन के बारे में, जिस टोकन को आप दिन रात दिन में मोबाइल को खोल के सुबह से शाम तक कम से कम 20 बार वॉलेट को चेक करके देखते हो, उसी टोकन के बारे में आज सुषमा मैम बता रहे थे पॉइंट एक एक करके। तो मुझे लगता है कि आज को समझ आ गया होगा। अगर कुछ पॉइंट आपको छूट गया हो तो अपने जो नियरेस्ट ऑफलाइन है, उसी ऑफलाइन के साथ आपने उसी प्लान को एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करके या आमने सामने बैठ के डिस्कस कीजिए अब, और प्लान को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लीजिए। दोस्तों, एक एमबीटीसी टोकन, जो टोकन के 9 जुलाई 2025 को सिस्टम लॉन्च हुआ, आज से कम 45 से 50 दिन हो चुका है, और सिस्टम लगभग कम से कम 73% से ज्यादा क्रश कोर्स है, 73 से ज्यादा % क्रश कोर्स है। और मैम ने बता रहे थे कि आप जब टोकन को 100% खरीदोगे, चाहे XYZ ABC कोई भी अगर इसको खरीदेगा
100 रुपया का टोकन खरीदता है या $100 का भी टोकन खरीदता है, तो उसका 55% टोकन वापस सिस्टम विदाउट सेकंड उसी टाइम जब आईडी लगा तो उसी टाइम आपको वापस करता है। और उसी टोकन का आप जब चाहे जब चाहे 1 महीने चाहे 2 महीने चाहे उसी सेकंड में अगर सेल भी करना चाहोगे तो उसी टोकन को जो 55% आता है उसी टोकन का आप सेल भी करके पैसा भी बना सकते हो। यानी कि आपने $100 का टोकन खरीदा तो आपको इसका 55% मिल जाएगा। 5% जो सिस्टम वैकेंसी के लिए और रिवार्ड के लिए 5% रहेगा, 55 और 5 हो गया 60। 20% क्या करेगा सिस्टम, क्या करेगा 1 नंबर लेवल से लेके 20 नंबर लेवल तक बांट दिया जाएगा। और जो 20% जो बचा वो 20% कॉइन का रेट को बढ़ा देगा। यानी कि अगर सोचो कि आज के डेट में 91, 92, 93 $1 का कीमत होता है, तो मैं आपको समझाने के लिए ये बता दे रहा हूँ कि $1 का कीमत सोचो कि 100 रुपया है। मान के लीजिए $1 का 100 रुपया मान के लीजिए, तो 100 रुपया का अगर टोकन खरीदते हो तो इसका 55% यानी कि 55 रुपया आपको सिस्टम तुरंत उतना ही सेकंड इसको वापस कर देता है। बच जाता है 45 रुपया। 45 रुपया से सिस्टम क्या करता है, 5 रुपया आपके भलाई के लिए रखता है, खास जब जरूरत पड़े तो कॉइन का रेट को बढ़ाया जाए। तो 5% सिस्टम खुद के पास रखता है, तो 55 और 5 कितना हुआ 60, बच गया 40 रुपया। 40 रुपया से क्या करता है, 20 रुपया 1 नंबर लेवल से लेके 20 नंबर लेवल तक बांट दिया जाता है। और जो 20 रुपया जो बढ़ता है कॉइन का रेट को बर्न किया जाता है, कॉइन का रेट को बढ़ा दिया जाता है। जिस तरह से आप सेल करोगे, तो आप 100 रुपया का अगर सेल करोगे, $1 सेल करोगे या 100 रुपया सेल करोगे, तो इसको पूरी तरह से बर्न हो जाएगा 100%। और आपको मिल जाएगा 90%, यानी कि 90 रुपया 10 रुपया क्या करेगा कॉइन का रेट को बढ़ा देगा। उसी तरह से आप 1,000 रुपया का सेल करोगे, 1,000 रुपया का सेल करोगे तो 900 रुपया मिलेगा। 100 रुपया कॉइन का रेट को बढ़ा देगा। 1 लाख रुपया का सेल करोगे तो आपको 90,000 मिलेगा और 10,000 कॉइन का रेट को बढ़ा देगा। तो दोस्तों जिस हिसाब से आज का कॉइन का रेट बढ़ रहा है, और बता रहे थे 1 नंबर यूनिट से 4 नंबर यूनिट तक अगर बाय करोगे तो इसका मिलेगा 55%। लेकिन 5 नंबर यूनिट से 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट तक आप बाय करोगे इसका मिलता है 75%। अगर प्लान आपको समझ आ गया होगा, पसंद आ गया, मोहब्बत हो गया प्लान को सुन के, तो आप क्या करिए, अगर पहले रजिस्टर कर रहे हो तो कम से कम 5, 10, 20, 30 यूनिट से बाय करो, ताकि आपको 75% का पूरी तरह से बेनिफिट मिल पाए। ये तो बात में करोगे तो 55% मिलेगा। लेकिन आज के रेट में जिस तरह से सिस्टम का जो रेशो चल रहा है, दिन में 2 दिन 3 दिन में इसका 1% ग्रोथ हो रहा है। 2 दिन 3 दिन में सिस्टम का जो रेशो चल रहा है इसका ग्रोथ हो रहा है। अब आपके टोकन को देखो कि आपके वॉलेट में कितना टोकन है। आपके वॉलेट में देखो कि आपके टोकन में कितना, अगर $100 का टोकन है, $100 का अगर टोकन है, डेली का अगर 1% ग्रोथ करता है तो दिन का आपका $1 बनता होगा। अगर $200 का टोकन है, डेली का अगर 1% ग्रोथ करता है, दिन का $2 बनता होगा। अब $500 का टोकन है, दिन का अगर 1% ग्रोथ होता है तो $5 बनता होगा। और $1,000 का अगर टोकन है, दिन का अगर 1% ग्रोथ है तो $10 बनता हो गया। यानी कि समझो, मोटा मोटी समझो, 100 रुपया का टोकन है आपके पास तो डेली का 1% ग्रोथ होता है तो $1 बनेगा। 200 रुपया का टोकन है, डेली का 1% बनता है तो $2 बनेगा। 500 रुपया का टोकन है, डेली का अगर 1% रुपया बनता है तो $5 बनेगा। और 1,000 रुपया का टोकन है, डेली का 1% ग्रोथ होता है तो $10 बनेगा। यानी कि अगर $10 का अगर टोकन रखे हो, डेली का अगर 1% ग्रोथ होता है तो डेली का 10 पॉइंट यानी कि $10 के बराबर का टोकन आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा। सोचोगे दोस्तों, आपने 1 लाख का रखा दिया, 1 लाख का 1% कितना होता है, $1,000 डेली का बनेगा, दिन का $10, यानी कि $1,000 का टोकन आपने रखा तो दिन का कितना बनेगा, $10 बनेगा, यानी कि 1,000। अगर 1 करोड़ रुपया आपने रखा दिया, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ का 1% कितना बनता है, कितना बनता है 1 लाख रुपया। अगर 1 करोड़ का 1% कितना बनता है, 1 लाख रुपया, यानी कि आपको $1,000 बनेगा दिन का। तो आपने वॉलेट पे देखो कि आपने वॉलेट में कितने डॉलर रखे हो। सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है। सिस्टम के जो क्रिएटर है, क्रिएशन में मेजर आपको डेली डेली हर मीटिंग, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलते हैं। हर डेली डेली हर व्हाट्सएप हर ग्रुप पर में मिलते हैं, आपसे बातचीत होता है। यहीं पे भी जूम पे है बैठे हैं, और अगले 5 मिनट के मैं भी बुलाऊंगा, वो भी बात करेंगे आपसे। तो डेली देखते हो आजकल के जमाने में
आजकल के जाने में ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएटिव मार्केटिंग, ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, फ्यूचर फंड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज, आरओआई प्लान, बहुत सारे मार्केट में प्लान बना रहे हैं। तो खुद को बोल रहे कि हमसे बड़ा ब्रांडेड सिस्टम इस दुनिया में कोई नहीं है, हमसे बड़ा क्वालिटी वन सिस्टम इस दुनिया पे कोई नहीं है। हमारे पास आओ, हम तुमको डेली का 1% देंगे, 2% देंगे, 5% देंगे, 4 महीना में 5 महीना में आपको करोड़पति बना देंगे। आपके घर में गाड़ी हो जाएगा, देश विदेश याद कर लोगे, बंगला बना। ओ तो आप भी बोलते हो वो रेन बैन भी वाला जो लड़की था वो बहुत सुंदर था, बहुत हैंडसम था, फिटनेस बढ़ती थी, उससे शादी कर लेते हैं। वो बजा पैसा कमा के देता है, 6 महीना में 4 महीना में वो पैसा कमा के देते, उससे शादी कर ले। फिर कुछ दिन 3 महीने के बाद जाते हो, फिर 3 महीने का बोलते हो नहीं, वो जो मेटाफोर्स वाली लड़की थी ना वो बहुत सुंदर है, उससे शादी कर लेते हैं। उससे शादी कर ले, वो ज्यादा पैसा कमा के देता है, 3 महीना में 4 महीना में करोड़पति बना लोगे। फिर कुछ दिन का जो फुर्सत वाली जो लड़की है ना वो बहुत सुंदर है, उससे शादी कर लेते, वो ज्यादा सुंदर पैसा कमा के देते। बार बार। फिर भेस्टीज वाली बोलते हैं, भेस्टीज वाली जो लड़की है वो पाउडर बेचती है, क्रीम बेचती है, साबुन बेचती है, दवाई बेचते हैं, उससे शादी कर लेते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमाओगे। फिर कुछ दिन के बाद वो जो बोलते हैं, वो जो एक डिसेंट्रलाइज नया नया लड़की है, अभी 3 3 महीना हुआ है, लंच हुआ है, वो सिस्टम ज्यादा पैसा कमा के देती है लड़की, उसी से जुड़ जाए। और कहते बदलते रहे तो दोस्तों, बदलते रहे तो सुंदर के चक्कर, पैसे के चक्कर, हर 3 महीने, हर 4 महीने में, हर 3 महीने में, हर 4 महीने वहां पे बैठे कम से कम 145 लीडर, बहुत ही बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, और रोहित सर, ऐसे। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, कट रही है आवाज। जी सर, अभी मेरे को आवाज क्लियर है रही है? जी सर। बिल्कुल क्लियर है सर। रोहित सर क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारा सिस्टम आके लोगों को फालतू बना रहे, बोल रहे हैं कि डेली का हम 1% देंगे, 2% देंगे, 5% देंगे, और नया नया लड़की, नया नया सुंदर सुंदर देखे। देखो भाई, सीधा सीधा बता रहा हूँ, मार्केट इतना बदनाम है, इतना मेरा गेमिंग प्लान, इतना सारे गेमिंग प्लान है, इतना सारे लोग पैसा लूट मचा चुके हैं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं, खुद भी गोली मार के मर जा रहे हैं, खुद के परिवार को भी मार दे रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे परिवार को जानता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। आपको 3 ऐसा बताऊंगा जो मेरे लाइफ में मैं देखा हूँ। एक परिवार था, एक गेमिंग प्लान में आया था, इसने क्या किया, पैसे के चक्कर में बहुत सारे लोगों से ऋण फूण लेके कम से कम 5 6 लाख रुपया लेके आया था। अब 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, ये कमाया, 10 20 लाख रुपया कमाया, किंतु प्रलोभन के लोभ से और मिलेगा और मिलेगा। 2 3 महीना में 2 लाख कमा रहा है, 2 2 3 महीने 2 लाख, 3 4 लाख कर रहा है। इसने 5 लाख, 2 3 लाख से स्टार्ट किया था, उसने 20 लाख 25 लाख इकट्ठा कर लिए। तो इसका इतना लोभ आ गया कि मैं एक साथ लगा दूं तो 20 लाख, 20 लाख लगा दो, सीधा सीधा करोड़पति बन जाऊं। उसका प्लान ने इसको समझा के बुझा के कर दिया, और उसने पूरा तुना जो 2 लाख से स्टार्ट किया था, 20 लाख कमा भी लिया था, और उसने क्या किया, पूरी सलाह 20 लाख लगा दिया। और सिस्टम क्या आया, 2 दिन के बाद गुम, अता पता नहीं, इसका गुम हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, जिस जिससे पैसे उधार लेके आए थे, सब लोग वाले आए उसके पास, सबके पास आया, उसके घर में तहलका मचा दिया, आए कितनी कहते, बोले क्या क्या बोले करे। तो इतना ज्यादा वो आदमी डिप्रेशन हो गया, इतना ज्यादा दुश्मन हो गया कि वो जहर लेके आया, जहर लेके आया, खुद भी खा दिया, अपने परिवार को भी खत्म कर दिया भाई, इतना डिप्रेशन में चला गया था। और एक केस बता रहा हूँ आपको दोस्तों, एक केस में, वो हमारे गांव से कम से कम 4 मिनट के 5 किलोमीटर दूर है, 4 के 5 किलोमीटर दूर है। उसने एक प्लान आया था, क्या प्लान आता है पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है, बाद में बता दूंगा प्रोसेस है क्यों से प्लान है। इसमें उसने 4 लाख रुपया लगाए थे, 4 4 लाख रुपया लगाए थे। और उसने क्या किया था, वो सिस्टम कुछ दिन, 1 महीना 1.5 महीना 3 महीना बाद चला, और उसके बाद इसका पैसा जो होता, कुछ पैसा आया, और इसका पैसा कुछ नहीं आया, बंद हो गया सिस्टम। 3 लाख का वो कर्जादार होता है, और वो जो पैसा ले आया था, वो पैसा ना कम से कम वो बहुत लोगों से लेके आया था। एक आदमी के साथ 2 लाख रुपया इसको उधारी में लेके आया था, उसको बिना बताए। और उसे क्या क्या, एक दिन वो बंदा उसको बार बार फोन कर रहा था, फोन कर रहा था, फिर भी वो नहीं मार रहा था, नहीं दे रहा था, उसका फोन नहीं हो रहा था। एक दिन कैसा हुआ, मैं तो नहीं जानता, बाद में उसको पता वाला, मैं सब्जी खरीदने के लिए मार्केट गया था, तो उसने क्या किया, अपने पत्नी को किसी शादी के पार्टी में लेके जा रहा था। तो जिस बंदा के पास से वो पैसा लेके आया था ना, वो बंदा ना उसको, वो बंदा उसको क्या किया ना, उसको मिल गया उसको। तो बंदा ना पूरा सीधा इसको पूरा मार्केट में ही इसको थोड़ा बोला कि भाई अभी पैसा निकाल, नहीं तो बाइक निकाल।
अभी पैसा निकल, नहीं तो बाइक निकल, तूने 2 लाख रुपया लिया था, वो पैसा दे मुझे को, तू कैसे देगा, कहाँ से देगा? इतना हद चलो, मार्केट के जितने सारे लोग थे ना सर, मैं आंखों से देखा हूँ, मैं आंखों से देखा हूँ, मार्केट के जितने सारे लोग थे सब इकट्ठा जम गए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये बंदा मेरे को 2 लाख रुपया लिया है, मेरे से उधार नहीं दे रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है, आज इसको मिल गया, मुझे बाइक दे दो मेरे को। इसने पत्नी ने भाई सोने का गहने हार पहने थे, सोने का हार पहने थे, और काने का कान, जो काने का फूल पहने थे। इतना हलचल होगा, इतना पूरा तो इज्जत हंगामा इतना हुआ कि सोचो मत, मारपीट भी हुआ। लास्ट में उसने पत्नी ने सीधा सीधा अपने हार, गले का हार खोला, गले का हार खोला और काने का खोल गया, और गोड़ पद बताया, बोला कि सर पैसे को लीजिए, मेरे हार को लीजिए, मतलब पत्नी को, जो अगली बार हम नहीं करेंगे, जब पैसा देना तो हम हार को लौटा दें। ऐसे ऐसे दिक्कत आती है दोस्तों, मार्केट में कितना बदनाम है, खुद भी मर जाते हैं, लोगों भी मार देते हैं, इतना सारा मार्केट है। आपके सामने क्रिएटर खुद आधार कार्ड दिखा के, आपका फोटो दिखा के दिन में 10 बार आपको फोन करता है, कैसा काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, हमारा सिस्टम इस तरह से मार्केट इसमें लगाओ ना भाई, दिन का 1 करोड़ लगाओ, और दिन का 1%, 1 लाख रुपया दम है तो लगाओ, 100 के जगह 20 करोड़, 30 करोड़ लगाओ, दम है तो। मैकेनिज्म सही से बोल रहे हैं, 100 रुपया लगाओगे 1% ग्रोथ से 1 रुपया बनेगा, 200 रुपया लगाओगे 1% ग्रोथ 2 रुपया बनेगा, 1000 रुपया लगाओगे 1% की ग्रोथ 10 रुपया लगेगा। आपके दम कितना अंदर है, दम खोल कर लो ना पैसा, पूरा मैकेनिज्म के साथ, पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट का, कोई डर नहीं। नाले मार्केट में इतना सारा सिस्टम है, लोगों को इतना फालतू बना रहे हैं, टूपी पहना रहे हैं लोग को, 2 2 महीने 3 3 महीने करोड़पति, नया नया शादी करोगे। देखो मैं सही बता रहा हूँ, कोई 3 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने जो करोड़पति बनाने का दावा करते हो, हमारे समय में आओ, हमारे सिस्टम पे आओ, हम आपको करोड़पति बना देंगे, जो बोलते हैं ना। अरे भाई 3 महीने 4 महीने में बच्चा पैदा करके कोई नहीं देता, पेट के अंदर से इसको डिलट मार जाते, इसका कोई माँ बाप नहीं होता, सही बता रहा हूँ। 3 महीने में 4 महीने जो करोड़पति बनने का आपको जो दावा कर रहे हैं ना, वो कभी बच्चा पैदा करके 3 महीने में 4 महीने में नहीं दे सकता, इसका कोई माँ बाप नहीं होता, इसको पेट के अंदर से डिलट मार जाता है, समझा जाना किसी तरह से मैं तो बता रहा हूँ। तो आपका पैसा सिक्योर करने के लिए एक ईमानदार सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा। इसमें अगर 2 3 साल अगर कर लोगे तो आने वाले फ्यूचर के टाइम में इतना पैसा कमा लोगे जितना आप सोच भी नहीं पाओगे। तो मैं देरी ना करके अब बुलाना चाहूंगा आज के हमारा नवीन सर को, जो आएंगे वो आगे के प्रक्रिया को आगे लेके जाएंगे। तो नवीन सर, आप, मेरे आवाज आपको सुनाई दे रहा, तो कृपया आइए और आगे की प्रक्रिया को क्लियर करके आगे लेके जाएंगे। अभी नवीन मेरा सर आवाज जी। क्लियर है रोहित सर? जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, गुड एमबीटीसी सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। और आज का पूरा मीटिंग बहुत अच्छा रहा, बहुत खास रहा, बहुत जबरदस्त सेशन जो है रोहित सर और सुषमा मैडम के माध्यम से लिया गया। सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना क्लियर, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना क्रिस्टल क्लियर सब कुछ होने के बावजूद बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। ये ऐसे हो गया तो क्या होगा, ऐसे हुआ तो क्यों होगा, प्राइस कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा। और जब मैं इस बारे में विचार करता हूं कि यार, इतने सारे लोग और खास तौर पे नए लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हैं? भाई, इतने सारे लोग कंफ्यूज क्यों हैं? क्या है रीजन कंफ्यूजन? आई एम ऑलवेज एनालाइज, और इसका रीजन क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका एक्चुअल रीजन है, कुछ चीजें मैं आज आपको दिखाऊंगा भी अगर समय रहा तो, अदरवाइज कल तो हम लोग पूरा करने वाले ही हैं संडे की वर्कशॉप। इसका रीजन है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो लोग क्रिप्टो में नए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं 10 साल, 5 साल, 20 साल से, और झूठ मूठ में डींगे हाँक रहे हैं। मुझे बहुत जानकारी, लेकिन उनको एक्चुअल में जानकारी है ही नहीं कि क्रिप्टो का गेम चलता कैसे है। चलिए मैं आपको पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक बार हैंड रेज करेंगे कितने लोग हैं जिन्होंने एमबीटीसी से पहले कोई क्वाइन में ट्रेडिंग किया हो, खरीदा हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते हैं, कुछ ना कुछ काम किया है, हल्का फुल्का, 2 4 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल।
एक बार हैंड रेज करेंगे, अभी तक एक ही हैंड रेज हुआ। करो 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 करो, कोई सजा नहीं दी जाएगी, जस्ट मैं आपसे हैंड रेज कराना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जिन्होंने एमबीटीसी से पहले कोई ट्रेडिंग किया है, किसी क्रिप्टो नेटवर्क में काम किया है, कोई क्रिप्टो खरीदा है, बेचा है, कुछ भी किया है, क्रिप्टो को आप एमबीटीसी टोकन से पहले से आप जानते थे? हैंड रेज करिए, जल्दी 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 जल्दी। बड़े स्लो हैं आप लोग, समय कम है। रोहित जी ने तो आगे लगा दी। सुमित कैथवार सर ने हैंड रेज किया है, हेमंता जी ने हैंड रेज किया है, किशोर माझी जी ने किया है, जैनेन्द्र कुमार जी ने किया है, अनिल कुमार भारती जी, डॉक्टर अजीत कुमार पांडा सर। और लोग हैंड रेज करिए, जल्दी 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 करिए करिए करिए। चंदन कुमार गुप्ता जी, वेरी गुड। अशोक कुमार राजपुरोहित सर, वेरी गुड। करते रहिए, जल्दी जल्दी करते रहिए, सिर्फ 10 मिनट बचा है मेरे पास, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। अच्छा, कई लोगों को तो इसलिए भी हैंड रेज नहीं कर रहे होंगे कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे नवीन सर। नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, बताओ तो सही। क्या आपने कभी क्रिप्टो करेंसी के में इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रेडिंग किया है, किसी टोकन के बारे में जानते हैं, कुछ लेन देन किया था? चलिए, थैंक यू सो मच। आप में से ज्यादातर लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया होगा, ट्रेडिंग की होगी, क्रिप्टो का लेन देन किया होगा। बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सिबा, सोलाना, डोज, कोई ना कोई कॉइन आपने खरीदा बेचा होगा, कुछ तो किया होगा। अब यहाँ पे आज जितने लोग बैठे हैं ना, जितने भी लोग बैठे, आई एम जस्ट आप लोगों का हैंड डाउन कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि एमबीटीसी का प्राइस कैसे बढ़ता है। जो वो पहली मीटिंग ज्वाइन कर रहे होंगे उनको भी पता चल गया होगा कि बाइंग के समय 20% बर्न होता है और सेलिंग के समय 10% बर्न होता है। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है तो भी 10% बर्न होता है और प्राइस बढ़ जाता है। सबको समझ में। अच्छा, आप लोगों में से कुछ नए लोग भी होंगे, नए पुराने सबको बोल। अब मुझे एक मैकेनिज्म जो समझा दे कि बिटकॉइन का रेट कैसे बढ़ता घटता है। आज तो बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस। कल भी ये क्वेश्चन पूछा था, लोगों ने कहा डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, यानी खरीदने वाले लोग आएंगे तो प्राइस बढ़ेगा और सेल करने वाले लोग आएंगे तो प्राइस घटेगा। आई एम जस्ट आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन, क्या किसी के पास कोई ऐसा कैलकुलेशन है कि इतने लोग बाई करेंगे तो इतना प्राइस बढ़ जाएगा या इतना बेचेंगे तो इतना घट घट जाएगा? कोई ऐसा कैलकुलेशन किसी के पास है? हैंड रेज करिए। ये वाला जो एक लाइन का सेंटेंस है कि भाई बायर बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा और बायर घटेंगे तो सेलर बढ़ेंगे तो प्राइस घट जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर कोई $1 लाख का खरीद ले तो कितना प्राइस बढ़ जाएगा, या कोई $1 लाख का बेच दे तो कितना प्राइस गिर जाएगा, या क्या मैकेनिज्म है, कितना बाई करने से कितना परसेंट बढ़ता है? क्या कोई भी बता सकता है? करो यार, हैंड रेज करो। कोई भी एक आदमी हैंड रेज करे। क्या किसी को पता है? बिटकॉइन छोड़ो, इथेरियम, सीबा, डॉज, सोलाना ओलाना, कोई भी कॉइन का बता दो, क्या इस कॉइन का मैकेनिज्म ऐसा है, कितना बाई करते हैं तो इतना बढ़ता है? या आपको लग रहा हो कि यार मैं गारंटी देता हूँ कि अभी जब ज्वाइन करोगे ना, खरीदोगे इस कॉइन को तो इतना पैसा बढ़ेगा या इतने पर से जाके इतना गिरेगा? कहीं कोई अंदाजा है क्या? और यही जब आपसे कुछ नए लोग मिलते हैं जो कहते हैं ज्ञान, अरे भैया, ऐसा ऐसा वर्ड यूज करेगा, ऐसा ऐसा वर्ड यूज करेगा कि आपको तो लगेगा कि भैया आप तो फंस गए, आप ही कहीं गलत तो नहीं है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको नहीं पता है, प्रॉब्लम ये है कि एमबीटीसी बता रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम आपको बर्निंग का ना बताएं और हम आपको सीधा ये बताते हैं कि ठीक है जी, आप जब ज्वाइन करेंगे तो 55 या 75% मिलेगा और ये लेबल इनकम मिलेगा और मतलब रोज आपका प्राइस बढ़ेगा, कभी थोड़ा बढ़ेगा कभी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म हम आपको नहीं बताते। तो कुछ लोग तो कलम कॉपी लेकर बैठा है, रोज लिख रहा है कि आज इतना है, कल इतना हुआ, इतना परसेंट हुआ, इतना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अरे भैया, सिस्टम सही काम कर रहा है, इतना दिमाग मत लगाओ, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही नहीं।
ओनली लाइव रेट टू टोटल क्वांटिटी ऐड करो, आपका टोटल आ जाएगा। इसीलिए तो हमने कैलकुलेटर दिया, हमको पता है आप कितना कितना दिमाग किसके पास है। खैर उसको छोड़ते हैं। तो जो लोगों को आज तक समझ नहीं है, अब हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई लोगों के पास प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम। क्योंकि एक लंबा चैप्टर है, तो आज तो मैं बताऊंगा नहीं कि बिटकॉइन का रेट कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, लेकिन कल जरूर बताऊंगा आपको कि भाई आखिर हमारे में तो बर्निंग होता है तो प्राइस बढ़ता है, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ता है, इथेरियम का प्राइस कैसे बढ़ता है, सोलाना का प्राइस कैसे बढ़ता है और घटता कैसे। और प्रॉफिट किसको होता है। मेरे भाई, क्रिप्टो करेंसी में दो तरह के लोग पैसा कमाए हैं एमबीटीसी से पहले। पहला वो जिन्होंने जिनके पास बहुत पैसा था, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, या आपने उनका नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क। इन लोगों ने पैसा कमाया। और दूसरा वो लोग जिन्होंने तुक्के में, कुछ पता नहीं था, किसी ने कहा 100-200 रुपया का खरीद के छोड़ दिया और 5-10 साल वैसे ही सोए पड़े हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है तुक्के में। ये जो मिडल लोग हैं ना, जिन्होंने $10, $20, $100, $500, $1000 लगाए, इनका हमेशा डूबा है, हमेशा डूबा। और कमाया भी है तो वही मूलधन 10-20-50% कमाया होगा, इससे ज्यादा नहीं कमाया होगा। कुछ लोगों ने तो कमाने के बाद फिर से लगा के डुबा दिया। तो अभी तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी ने, और मैं इस चीज को थोड़ा और गहराई से जब मैंने सोचा तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज सब कुछ सीखिए। यूट्यूब पे डालिए बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ता है, आपको हर जगह एक ही सेंटेंस मिलेगा। बायर बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और सेलर बढ़ेगा तो प्राइस। कहीं कहीं पे ये भी बता देगा इसका सप्लाई इतना है, मार्केट वैल्यू इतना है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि बाइनेंस पे क्यों ये रेट है, बाकी जगह पे ये रेट क्यों है, प्राइस घट बढ़ कैसे रहा, कोई बताने वाला नहीं। और जब किसी ने बताया नहीं तो लोगों के पास जानकारी इतना है। अब उसके बाद किसी को बोल दो कि हमारे कॉइन का सप्लाई फिक्स नहीं है, वो कहेगा ये कैसे हो गया। मेरे भाई, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जितने लोग हैं, कई लोग तो अभी 1 रुपया, $1 और $10 से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये टोकन का कीमत 1 रुपया कब हो जाएगा, 1 पैसा कब हो जाएगा, $1 कब हो जाएगा। मेरी बात समझना। वी आर गोइंग टू डिफीट बिटकॉइन। हम लोग बिटकॉइन को पीछे छोड़ ले जा रहे हैं। एक कॉइन का कीमत 1 पैसा, 1 रुपया, $1 नहीं। एक कॉइन का कीमत $1,00,000। एक टोकन का कीमत $1 करोड़। जरूरत है ओनली पेशेंस का, थोड़ा सा वेट करना, टीम बढ़ाना, एमबीटीसी टोकन को बढ़ाना, ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाना। वो दिन दूर नहीं है जब आपका 1 लाख टोकन जो है वो $100 करोड़ बन जाएगा, $100 करोड़ बन जाएगा। उस मैकेनिज्म पे हम काम। चलिए कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ जो कल मैं आपको दिखा रहा था। और कल जो संडे का मीटिंग रहेगा उसमें तो आप लोगों के पूरे ज्ञान चक्षु खोल दूंगा। उसके बाद दुनिया का कोई भी क्रिप्टो वाला आपको गुमराह नहीं कर पाएगा, इस बात की गारंटी मिली। कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी, कैसे गेम चल रहे हैं क्रिप्टो में। ये देखिए, स्क्रीन आ रहा है क्या रोहित सर? हाँ सर, आ रही है पूरा हाँ है सर, जबरदस्त। आ रहा है। देखिए, ये आज बाइनांस का न्यूज है। कल मैंने कहा, प्राइस, किसी भी क्रिप्टो का प्राइस घटाना अभी तक लोगों के हाथ। ये लोग कौन थे? जिनके पास बहुत पैसा है। सबसे की रोल जो निभाते हैं ये एक्सचेंज वाले लोग, जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है। बहुत सारी चीजें मैंने देखी। मैंने क्या किया कि भैया क्रिप्टो का बेचने का जगह, कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि क्रिप्टो जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाई कर सकते हैं तो बेचने के लिए बाइनेंस पे क्यों जाना। बाइनेंस पे क्या जरूरत है कि हम बाइनेंस पे क्यों जाए। आरती पानी देने जरा, पानी पानी, सॉरी। तो क्रिप्टो बेचने के लिए बाइनेंस पे, क्योंकि बाइनेंस पे जो है कम्युनिटी है। और बाइनेंस क्या है, एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है। अब बाइनेंस ने एक मैसेज दे दिया। बाइनेंस ने एक मैसेज दिया, यहाँ पे आप पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बाइनेंस डी लिस्टिंग अलर्ट। कल भी हम आपको बता रहे हैं।
कि बाइनेंस क्या करता है, टाइम टाइम पे किसी क्वाइन को डिलिस्ट कर देता है। अभी बाइनेंस ने एक डिलिस्टिंग अलर्ट ज्वाइन किया और इसने कहा कि भैया 17 सितंबर को 3 बजे यूटीसी, इंडियन टाइम नहीं यूटीसी है, इस टाइम के हिसाब से क्या होगा कि बाइनेंस विल रिमूव दिस टोकन फ्रॉम ऑल ट्रेडिंग पेयर्स। बाइनांस जो है इन टोकन्स को अपने यहाँ से डिलिस्ट कर रहा है, नॉर्मल भाषा में समझिए। मतलब अब इन क्वाइंस को अब बाइनेंस से नहीं खरीद पाएंगे, नहीं सेल कर। कौन कौन से क्वाइन है जी? बेक है, हाईफाई, एसएलएफ। डेडलाइन अक्रॉस 18 सितंबर 2025, विड्रॉल सपोर्टेड अंटिल 17 नवंबर 2025। 17 नवंबर 2025 से पहले निकाल लो, नहीं तो भैया हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इससे पहले भी इन्होंने हजारों कॉइन ऐसे किए हैं। समय की बाध्यता है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अगर आपको सब कुछ नहीं समझ में आता है, और ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे कहीं से भी ये खबर आपको मैं सुना रहा हूं, प्रामाणिक सोर्स है बाइनेंस, बाइनेंस स्क्वायर का ही ये न्यूज है, डिलिस्टिंग बेक हाईफाई एसएलएफ। यहाँ पे जब से ये न्यूज आई है आज आज यहाँ पे देखिए, -14.4%, -14%, +4-5%, -2%। लेकिन ये जो कॉइन, ये जो दो कॉइन्स हैं, तीन कॉइन्स हैं जो वो हो रहे हैं, जो डिलिस्ट हो रहे हैं 15-16% नीचे से। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्या हो रहा है इसमें? क्योंकि देखो, अभी तो कल मैकेनिज्म में आप लोगों को समझाऊंगा ही, लेकिन अभी आपको जितना समझ में आता है वो इतना समझ में आता है कि भैया बायर बढ़ेगा तो कॉइन का रेट बढ़ेगा, और सेलर बढ़ेगा तो उस टोकन का प्राइस घटेगा, इतना तो समझ में आता ही है। अब आप मोटा मोटी समझिए कि जब सेलर बढ़ेगा तो टोकन का रेट बढ़ेगा। अब बाइनेंस खुद आके कह रहा है कि भैया एक काम करो कि अपना बेच लो, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं कि 17 तारीख से पहले अपना टोकन निकाल लो, अपना टोकन निकाल लो, नहीं तो भैया क्या होगा, पैसा जीरो भी हो सकता है। तो अब क्या करोगे, आप खरीदोगे कि बेचोगे? लिखो जरा चैट बॉक्स में। अगर आपके पास मैसेज आ जाए कि भैया आपके पास कोई भी टोकन है A to Z, वो 17 तारीख के बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप क्या करोगे? और टोकन खरीदोगे कि टोकन को बेचोगे? मुझे बताओ, फटाफट लिखो 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 लिखो, 2-3 मिनट ही बचे। सेल करेंगे, ऑफ कोर्स, सब लोग सेल करें। और जैसे जैसे सेल होता जाएगा भैया, सप्लाई बढ़ता जाएगा, पैसा कम होता जाएगा, और फटाफट वो टोकन, 1 लाख का टोकन भैया 1 रुपए का। 17 तारीख को आप, ये हाई फाई टोकन का नाम बता रहा हूं, जाके चेक कर लेना, इसका प्राइस कितने का है ये भी चेक कर लो। और अगर कोई व्यक्ति है जो बाइनेंस पे एक्टिव नहीं है, लगा के छोड़ रखा है कि 3 साल बाद निकालूंगा, रोज प्राइस बढ़ रहा है, अगर वो बाइनेंस खोल के और ये नोटिफिकेशन नहीं चेक कर पाया, और इसका इस क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है, तो उसका पैसा कहाँ गया जी? कुछ बचा क्या? 1 रुपया भी बचा? जीरो, खत्म। कौन कर रहा है ये? अब जब मैं इस बात पे गया, मैंने थोड़ा ये समझने की कोशिश करी कि भाई बाइनेंस वालों, मुझे ये बताओ, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये तुम ये टोकन को यार डिलीट क्यों कर रहे हो? इस टोकन को डिलीट क्यों कर रहे हो? ये मैंने बाइनांस से पूछ डाला। मैंने कहा भैया लोगों का पैसा लगा है, ये टोकनवा को तुम डिलीट काहे कर रहे हो भाई, सबका पैसा डूब जाएगा। तो ये कह रहे हैं, इन्होंने पूरा, ये पूरा एक ये भी बाइनांस का ही है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, हाउ डज बाइनेंस इवेलुएट, कैसे काम करता है बाइनेंस। ठीक है, इनका एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये मार्केट को ओवरव्यू करते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि उसके बाद सब कुछ देखने के बाद हम अनाउंस करते हैं कि भैया यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, कुछ रिस्क है, कुछ प्रोजेक्ट का लॉन्ग टाइम नहीं जाएगा, मार्केट का रिस्क है, इथिकल रिस्क है, ये सारी चीजें इनको इन्होंने रीजन दिए हैं कि इस रीजन से हमने इस इस फलाना 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 टोकन को हम
जो है डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिस्क है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने खुद लिखा है कि क्या होगा अगर टोकन को डिलिस्ट कर दिया जाए। तो ये कह रहे हैं भैया देखो ऐसा है कि हमको कोई लेना देना नहीं है। डिलीस्ट टोकन में बी कन्वर्टेड इनटू स्टेबल कॉइन ऑन बिहाफ ऑफ यूजर आफ्टर बाइनेंस हैज सीज्ड विड्रॉल फॉर द corresponding डिलीस्ट टोकन। ये देखो क्या बोला कि जो तुम्हारे पास ये वाला अगर कॉइन तुम्हारे पास है ना, तो तुम क्या करो, स्टेबल कॉइन में इसको बदल लो, यूएसडीटी में बदल लो। क्योंकि इतने तारीख के बाद हम नहीं देंगे, हम सीज कर देंगे, पूरा जीरो कर देंगे भैया। And the proceed will be credited to user Binance account before delisted token are converted into stable coin and separate notification will be made। ठीक है। उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो डिलीट करने से पहले आपको पर्सनल मैसेज आएगा कि भैया ये डिलीट हो रहा है और डिलीट कर लो। और वो मैसेज कहाँ आएगा पता है आपको? आपके मोबाइल पे नहीं आएगा, आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, आपके बाइनेंस अकाउंट पे। वो जो ऊपर घंटी का बटन है वहां पे एक लिखा हुआ आ जाएगा, उसको खोल के देख लीजिए। नहीं देखा तो ये आपकी गलती। ठीक है। डू यू इन्फॉर्म प्रोजेक्ट टीम्स? अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका वो जो प्रोजेक्ट चलाने वाला है, जो टीम है, प्रोजेक्ट टीम, डू यू इन्फॉर्म प्रोजेक्ट टीम बिफोर डिलिस्टिंग दियर टोकन? हाई फाई वाला जिसका टोकन है उसने आपको इन्फॉर्म किया? अरे छोड़ो यार। दैट इज, ये पूरा का पूरा आप देखिए। इसके बाद नीचे लिख दिया कि भैया सी आवर टर्म ऑफ यूजेज। जब आपने ये किया ना, तो ये हमारी मर्जी, आपने हमारा टर्म एंड कंडीशन यूज किया। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जी। सिस्टम कौन सा है? डिसेंट्रलाइज। मालिक कौन बैठा है? बाइनांस। अब बाइनेंस क्या कर रहा है? बाइनेंस कह रहा है कि भैया अब नहीं बेचोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, नहीं बेचोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जबरदस्ती बेचवा रहा है भाई सबका। अब सबका बेचा तो अभी आपको पूरा गणित नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना सबको पता है कि एक अच्छा खासा टोकन जहां पे कुछ लोग प्रॉफिट कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, उसको जीरो कर दिया जाएगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि वो बाइनेंस पे है। इसको जब आप लोगों को मीटिंग लिया जाता है, जब समझाया जाता है एमबीटीसी टोकन को, तो ये समझाया जाता है फियर एंड ग्रीड, डर, लालच दिया जाता है ना आपको। जब प्राइस बढ़ाना होता है तो लालच देते हैं, जल्दी जल्दी खरीदो। बाइनेंस ही कहेगा स्टेकिंग पे 4% मिलेगा, और बाइनेंस खुद वीडियो बना के डालेगा कि हमको लगता है कॉइन बहुत ऊपर जाएगा। हम बैठे पड़े, हमारे पास अपना तो पता ही नहीं है साला कैसे प्राइस बढ़ता है कैसे घटता है। बाइनेंस ने कहा, हमने खरीद लिया। एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया कि फलाना कॉइन में खरीद रहा हूँ, पूरी दुनिया ने उसको लूट लिया, किसी को कोई पता ही नहीं, खरीद लिया। और फिर 10 दिन बाद जो है कॉइन एकदम चला गया कोमा में, आईसीयू में भी उसको उस कॉइन का मौका नहीं मिलेगा। अब ये ले लो स्क्रीनशॉट, 17 सितंबर को देख लेना बाइनेंस पे क्या हुआ। और ये प्राइस अगर लोगों के बेचने से घट रहा है, और हमने ऐसा सिस्टम लगा दिया कि बेचने से प्राइस बढ़ेगा, तो अब बताओ कौन अच्छा भैया? क्या कोई फियर एंड ग्रीड हमारा एमबीटीसी पे काम करे? और इसीलिए लोगों को समझ नहीं आया। हमने तो बाइनेंस पे डाला ही नहीं, डिलीट करने के बस की बात ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर सब का सब सेल कर दे तब भी एमबीटीसी बढ़े, और सब बाई कर ले तब भी एमबीटीसी। दैट इज द पावर ऑफ एमबीटीसी। इसलिए कह रहा हूं अभी शुरुआत है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, और इतना जल्दी आएगा भी नहीं, क्योंकि वो ज्ञान लेके बैठे हैं, दो तीन चीजें एकदम रट के मार के बैठे। ठीक है, टोटल सप्लाई कितना है, कैसे प्राइस बढ़ेगा, कितना यूजर कितना है, आपका तो 1-1 करोड़ का पूरा टर्नओवर है। इतने ही उनको समझ आए। मेरी बात समझ, इससे ज्यादा किसी को पता ही नहीं। और उसी में लेके उनको ये पता है कि वो 2-4 साल से क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, 2-4 वर्ड आपको एकदम महंगा महंगा भिगा भिगा के मार देंगे। सप्लाई, अरे साला सप्लाई पूछ लिया, ऐसे कैसे टोकन बना दिए जिसमें सप्लाई ये फिक्स नहीं है? बर्निंग कैसे हो गया? लेवल इनकम रेफरेंस को पहले ही तुमको 55% कम मिल रहा है। अब सोचो, आज 17 तारीख को जब बाइनेंस ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, तो किसी ने वो नोटिफिकेशन जारी करने से पहले जिसने खरीदा होगा, क्या उसको 55% की गारंटी मिलेगी? अगर वो बेचारा बाइनेंस नहीं खोला तो 3 दिन में अगर उसने 1 करोड़ भी लगाया होगा, तो 17 तारीख को वो जीरो हो जाएगा। तो जो एक्टिव है उसी को नोटिफिकेशन मिलेगा। कई लोगों ने देखा होगा, ये फलाना कॉइन बहुत दिन से चल रहा, बढ़ रहा, गया। एमबीटीसी में ऐसा नहीं हो।
ना हो सकता है, क्योंकि हम लोग किस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म है बर्निंग में। बाई करो तब भी पूरा का पूरा व्यक्ति, आज मुझसे किसी ने पूछा भैया सब लोग सेल कर देगा तो क्या होगा, करके देख लो। अरे कलम कॉपी उठाओ और 100 यूजर बना लो नकली, कलम कॉपी के ऊपर। सबको एक एक अमाउंट का जितना आपको मर्जी करता है, 10-10 डॉलर का, 100-100 डॉलर का, 1-1 करोड़ डॉलर का दे दो एमबीटीसी, और फिर बेच दो और 10% बर्न कर दो, अपने आप को बस बचा लो। देखो बढ़ता है कि घटता है। तो मेरे भाई एमबीटीसी जो है करोड़ों में जाने वाला है। एक पैसा, एक रुपया, $1, ये सब सोच के आप अपने आप को छोटा कर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं बेचो। आप सोचो कि 1 करोड़ का एक कॉइन हो जाएगा, तो अगर आपके पास 1 लाख भी है तो कितना हो। सेल करो, लेकिन कम से कम $1000 का। ये 10-12 करोड़ की जो मैं बात करता हूँ, ये अगले 2 साल की बात करता हूँ। अगले 10 साल में क्या होगा, अगले 5 साल में क्या होगा, इस पे अगर सोचोगे ना तो आपका दिमाग खराब। ये सोचने का काम मैंने अपने ऊपर ले रखा है, इसका ठेका मैंने ले। दुनिया को ये नहीं पता कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, उसका पैसा बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, कितना खरीदने पे कितना बढ़ता है, कितना बेचने पे कितना घटता है, कोई दिमागदारी नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 8वीं तक भी मैथ्स पढ़ी है, थोड़ा बहुत गुणा भाग लेके आ जाते हो, तो आप बैठ के ये गुणा भाग कर सकते हो कि अगर मेरे पास $1 लाख का बाइक हुआ तो कितना हो जाएगा मेरा बाइक। ये जोड़ सकते हो। बिटकॉइन में आप नहीं जोड़, बिटकॉइन में नहीं जोड़ सकते। अच्छा ये बताओ, कई लोग तो इसी कंफ्यूजन में बैठे हैं, इतना परसेंट बढ़ गया, मेरा पैसा इतना था इतना हुआ। कैसे जोड़ पा रहे हो भाई तुम? मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, यूट्यूब से सुन रहा है वो भी व्यक्ति, पूरे दुनिया में कोई ये बता दे कि आज बिटकॉइन का प्राइस 2% बढ़ा। समझ लीजिए 2% बढ़ा। कौन बताएगा ये बिटकॉइन का प्राइस जो आज 2% बढ़ा है, ये 2% सही बढ़ा है? क्या प्रूफ है? मैं कहता हूं 5% बढ़ना चाहिए, मान लो, लेकिन बढ़ा 2% तो ये 2% जो बढ़ा, इसका मैकेनिज्म क्या है? 2% क्यों बढ़ा? किसी के पास कोई जवाब है क्या? जिसके पास 10-20 करोड़ का एमबीटीसी बिटकॉइन पड़ा है, वो भी बता दे कि 2% ही क्यों बढ़ा। या अगर घट गया 1% तो 1 ही प्रतिशत क्यों घटा भाई? जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, ये सब गूगल का ही खुला है, बहुत सारे पेजेज हैं, समय नहीं है। यहाँ पे मैं डालता हूँ बिटकॉइन लाइव रेट। यहाँ पे मैंने डाला बिटकॉइन से ही बात करते हैं, बिटकॉइन का लाइव रेट डाला, तो ये आ रहा है, ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। भैया इंडियन रुपीज में 97 लाख का है। अभी जो प्राइस है ये 98 लाख जो भी है ये दिखा रहा है, ये वाला प्राइस दिखा रहा है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे जो प्राइस था 69 लाख का था 10 मार्च को, यहाँ पे जो था ये 97 लाख था। ठीक है, बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन क्या किसी के पास कोई कैलकुलेशन है कि ये जितना बाई सेल हो रहा है उसके हिसाब से ये सही प्राइस बढ़ रहा है? कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ पे तो आप कहोगे कि 1% बढ़ा, तो शायद 1% के हिसाब से मेरा प्राइस ठीक नहीं बढ़ा। क्यों कर पा रहे हो? क्यों? बिकॉज आपको कैलकुलेशन पर। लेकिन बिटकॉइन की मर्जी है, वो 10% बढ़ा दे तो भी खुश, 5% घटा दे तब भी खुश, जीरो कर दे तब भी खुश। क्योंकि हमें पते नहीं है ना भाई कैलकुलेशन होता कैसे। और वो लोग जिनको दुनिया के किसी टोकन का मैकेनिज्म नहीं पता है, दे आर आस्किंग टू यू, ये आप बताओ आपका कॉइन काम कैसे कर। पैसा निकाल के लेके भाग जाएंगे आपका क्रिएटर, सब बेच देंगे, सब गिर जाएगा। एक बंदे ने तो हमारे एक लीडर को समझाया कि भाई ऐसा है कि वो क्या किया होगा कि तुम्हारा ऑनर जो है बहुत सारा क्रिप्टो रख लिया होगा, और जैसे प्राइस बढ़ेगा बेच के गिरा दे। वो करा नहीं, पैसे नहीं गिरता, कहता तुमको कुछ नहीं पता है, जैसे ही सारा बेचेगा प्राइस गिर। अरे तुम बताओ बिटकॉइन का पैसा क्यों गिर जाता है? आज तक एमबीटीसी का पैसा गिरा नहीं है। 2-3 दिन में 1% बढ़ जाता है, रोहित सर कह रहे। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हो तो ये नहीं देखते हो 2 दिन में क्या हो रहा है, 3 दिन में क्या हो रहा है, 2 साल में क्या हो। अभी 9 जुलाई को हमने लॉन्च किया था, आई थिंक 9 जुलाई, 9 अगस्त, 9 सितंबर, 4 दिन कम है, 55-56 दिन हो गए। 56 दिन में 73%, एवरेज अभी भी 1% से ज्यादा है।
मेरी बात समझ गए? तो भैया दिमाग में जितना ही सब कैलकुलेशन ऑप्शनल का बैक्टीरिया वायरस है सब निकाल के साइड में रख। आपका भला होगा एमबीटीसी टोकन बढ़ाने से। बढ़ाओ, पैसा है तो खरीदो, और पैसा नहीं है तो टीम बनाओ। और अगर दोनों कर सकते हो ना मेरे भाई, बदल लो अपनी जिंदगी, बदल लो। मुझे समझ में आ गया है एमबीटीसी का मैकेनिज्म, मुझे समझ में आता है। आपको इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, मुझे इसलिए समझ में आता है कि मैं बहुत मेहनत कर, बहुत सी चीजें सीखने में टाइम निकालता। अब सोचो ऐसी चीजें जो यूट्यूब पे नहीं, फिर भी मैं सीख लेता हूँ, कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ कैसे गेम हो रहा है। क्वाइंस को जानबूझ के, अब बताओ क्वाइन बनाने वाले का कोई रोल नहीं, क्रिएटर जिसने भी है वो अच्छा है बुरा है मैं नहीं जानता, उस टोकन का क्रिएटर कौन है, किसने बनाया, कितना पैसा लगा, कुछ नहीं। लेकिन उस टोकन की प्राइस कौन गिरा रहा है? बाइनेंस कह रहा है डिलीट करो, करो डिलीट कर रहा है, बेचो भैया। और कहीं पे है नहीं वो कॉइन। अच्छा वो कॉइन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बेचा ही नहीं जा सकता। अब उस सिचुएशन में जो समझदार होगा वो क्या करेगा कि 17 तारीख तक वेट करेगा, फिर वो चेक करेगा क्या ये ट्रस्ट वॉलेट को सपोर्ट करता है, क्या ये किसी और एक्सचेंज पे है। और जब उसका पैसा 1 पैसे के आसपास आ जाएगा तो पूरा खरीद के और उसको डिलिस्ट होने से पहले अपने दूसरे एक्सचेंज पे या दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते। क्योंकि अगर सच में डिसेंट्रलाइज है तो टोकन तो बंद नहीं होगा, टोकन तो बाइनेंस से बंद होगा, लेकिन पैसा इतना गिरा देंगे कि वो कभी उठ ही नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये समझ में उसी को आएगा जो समझदार है। मेरी बात समझ रहे हो? आप गिलास में अगर ऊपर ढक्कन रख के पानी गिराओगे तो पानी नीचे ही जाएगा ना। वैसे ही हमारे दिमाग का हाल है, दिमागवा में ढक्कन लगा लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, रोहित सर बात कर रहे थे और मैं कह रहा था सर रोहित सर आवाज नहीं आ रही आप। फिर पीछे से देखा कि सुषमा मैडम कह रही बहुत क्लियर आ रहा है। तब तक मैंने देखा कि मेरा वाईफाई कट गया। अबे भैया तेरे में नेटवर्क नहीं है, मेरे में नेटवर्क नहीं था और मुझे लग रहा था कि उनकी आवाज कट। वही प्रॉब्लम, जानते कुछ नहीं है और लगे पड़े हैं दुनिया को समझाए, खुद को समझे। आज मिल गया है, सिस्टम मिल गया है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। आपको करोड़पति बनाने की जिम्मेदारी मेरी, आपको अरबपति बनाने की जिम्मेदारी मेरी। मुकेश सर तक तो बाद में जाना, सारी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन बनोगे कब? जब सुनोगे। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कई लोग आएंगे कुछ दिन बाद यूट्यूब दिखाएंगे कि देखो नवीन सर आपने यूट्यूब में बोला था आपको करोड़पति बनाना है। नवीन सर की सुनी आपने? जूम मीटिंग में आना नहीं है, ग्रुप कॉल में आना नहीं है, टोकन बढ़ाना नहीं है, लोगों से बात नहीं करनी है, टीम नहीं बना दिया। नवीन सर ने बोल दिया तुम बन गए करोड़पति। ऐसे होने लगता तो एक ही लाइन में मैं बोल देता पूरी दुनिया करोड़पति हो, सब लोग करोड़पति हो। ऐसा नहीं हो। मैं कह रहा हूँ बन जाओगे तो बन जाओगे, लेकिन नवीन सर की बात सुनो। एमबीटीसी बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ, मैकेनिज्म को समझो, जूम मीटिंग को मत छोड़ो। और कल की जो जूम मीटिंग होगी रात को 9 बजे, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उतना ही समझाऊंगा जितना आपको जरूरत। क्योंकि कई बार हमने देखा जरूरत से ज्यादा समझ लेने पे भी नुकसान होता है। एक बार बीच में आप जाइएगा यूट्यूब पे, मैंने ब्लॉक चेन का बहुत अच्छा अच्छा ट्रेनिंग दिया है। आपको यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा, लाइव लिंक, जो हमने पहले लिए 3 3 घंटे के सेशन। 2 3 दिन उस पर बात किया, जब चौथे दिन हमारे पास आईडी नहीं लग रहा है। हमने कहा ये क्या हुआ? जो फोन कर रहा है वो कह रहा है हमने एक फोर्सेज वाले को बिठा के पेल दिया सर। हमने जो है, हमने क्या किया, एक फलाना कॉन्सेप्ट का लड़का था, वो ट्रेडिंग वाला लड़का था, उसको बिठा के समझा दिए हैं, वो उसने हमको ब्लॉक कर दिया। मतलब हम जो आपको नॉलेज देते हैं या समझाते हैं, समझते हैं आपस में, वो इसलिए होता है कि आपका नॉलेज बढ़े। लेकिन तुरंत लोग जो है उसका प्रयोग गलत कर देता है। उन लोगों को समझाने में अब उसका ज्वाइनिंग वाइनिंग से फोकस हट गया। अब उसका सिर्फ इतना ही है कि जो दूसरे सिस्टम में है, कोई बंदा मिल गया उसको बताएंगे बिटकॉइन कैसे, उसको आप बताएंगे तू गलत है हम सही है। और बात समझो, ये मेरा मकसद नहीं है किसी भी सिस्टम को, किसी भी टोकन को डिग्रेड करना मेरा मतलब नहीं। सच्चाई जो है वो समझना है। अब बाइनेंस ने ठीक है आज बोल दिया कि मुझे मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा जी, मुझे इस टोकन में रिस्क लग रहा है। भैया तू पागल था? भांग खा के प्रूव किया था है?
मैं कह रहा हूँ जब तुमने लिस्ट किया था तब तुमने उस टोकन का वो मैकेनिज्म नहीं देखा था, क्रिएटर वेटर से नहीं बात किया था, उसका पूरा कोडिंग वोडिंग नहीं चेक किया था, भांग पी के लिस्ट कर दिया और आज मन कर दिया डिलीट कर दिया। और ऐसे लोग हमसे आके पूछते हैं सर आप बाइनेंस में लिस्ट कब कराओ, करवा दे जीरो हम भी। ये सारी चीजें जब आपको पता चलेगा तो आपको ये समझ आएगा यार ये एमबीटीसी जो है ना, ये सिर्फ क्रिएटर को फायदा देने के लिए नहीं बनाया, ये आपको करोड़पति बनाने का प्लान है, सोचा समझा। यहां तक सोचा गया कि यार टोकन है, टोकन में लेवल इनकम रेफरल इनकम कौन देता है यार, कहाँ मिलता है। आपको दिया गया यार हमारे सिस्टम में ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं, उनके पास तो $11 भी नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी करोड़पति बनना चाहे तो उसके लिए भी लेवल इनकम रेफरल इनकम दिया जा रहा है, बेच के कमा लो। सेलिंग करते हो तो क्रिएटर को कुछ नहीं जाता है, बाई करते हो तब भी कुछ नहीं जाता, ओनली रजिस्ट्रेशन पे जाता है, एक बार देते हो और उसी से पूरा सारा पैसा। इतना आनंद आएगा ना, अगर 10-20 हजार डॉलर का एमबीटीसी जुगाड़ कर लिए तो जिंदगी इतनी खुशनुमा हो जाएगी कि टेंशन और दिक्कत तो भूल ही जाओ। मेरी बात समझो, लेकिन कुछ लोग ना है जो जो है जुगाड़बाजी करता रहता है, जुगाड़ से पैसा कमाना है, जुगाड़ समझते हैं। अब फिर बोलूंगा तो 11-12 बज जाएगा, गलत तरीके से मांगना पैसा, गलत तरीके से। ये सब बंद करो, मेहनत करो, आप सभी लोग मेहनत करो। जिसको शक हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, अपने कंफ्यूजन को क्लियर। आपका जो लाइव रेट है, आपका जो टोकन है वो बराबर है, आपने जो आपका डॉलर है डेली बढ़ रहा है। कई लोगों को तो ये भी लग रहा है कहीं डैशबोर्ड पे तो नहीं बढ़ रहा, बेच के देख लो, खरीद के देख लो, अरे कर लो प्रैक्टिकल। और दुनिया के पहले ऐसे टोकन है जो हमने लॉन्च करने से पहले आपको दे दिया कि लो ऐसे ऐसे सिस्टम काम करेगा, एक काम करो पहले टेस्ट कर लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। पब्लिक टेस्टिंग, कितने टोकन आता है जो कहता है पब्लिक टेस्टिंग होगा, प्राइस बढ़ रहा है नहीं, घट रहा है नहीं। मेरे भाई पूरे पूरे दुनिया में जितने टोकन है, पूरे दुनिया में एक व्यक्ति एक ट्रांजेक्शन से पूरे कॉइन को डुबा सकता है, पूरे के पूरे टोकन को डुबा सकता है। लेकिन हर व्यक्ति समझदार है, वो भी सोचता है एक दिन में मुर्गी काट देंगे तो अंडा कौन देगा। तो क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ाता है घटाता है, बढ़ाता है घटाता है, मजे लेते रहे। आपको लगेगा कि टोकन पूरा कम्युनिटी बढ़ा रहा है, नहीं होता। तो टोकन का प्राइस एक ही व्यक्ति बढ़ा रहा है, उस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति जो है ऊपर नीचे करता है। आप क्या सोच रहे हो, 5 करोड़ एमबीटीसी टोकन, 5 करोड़ अगर बिटकॉइन है तो 5 करोड़ बिटकॉइन में आप गए और वहां पे 5 करोड़ बिटकॉइन का पैसा जोड़ना, आपने $10 का खरीद लिया तो रेट बढ़ गया, या आपने $10 का बेच लिया तो रेट घटा दिया आपने, ऐसा लगता है। या $100, 1,000, $2,000 का भी आपने खरीद बेच लिया तो उससे प्राइस में कुछ फर्क पड़ेगा। 5 करोड़ बिटकॉइन है भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अब 10% बढ़ भी जाएगा तो $10 लगाएगा, कितना बढ़ेगा, एक एक डॉलर। लेकिन जिसके पास 1 करोड़ का है उसका तो मजा आ गया, उसने आपका प्राइस गिराया और प्राइस गिराने के बाद फिर वो लोएस्ट प्राइस में जाके खरीदे। और यही पूरा धंधा अभी तक चला। और जिस दिन ये गोरख धंधा लोगों को समझ में आ जाएगा, उनको समझ में आएगा कि कई लोग कहते हैं ना कि नवीन सर तो मेटा ब्लास्ट में, इसीलिए मेटा ब्लास्ट अच्छा लगता है। भाई मैं कह रहा हूँ एमबीटीसी टोकन के अलावा कोई भी टेकन ठीक नहीं लोगों के लिए। और एमबीटीसी टोकन आज ही बता देता हूँ, इन फ्यूचर भी कहीं लिस्ट नहीं हो, क्योंकि हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक्सचेंज, कोई भी वेल किसी भी तरीके से हमारे कम्युनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, किसी भी तरीके। और दूसरा कि जो आए तो अपने मेटा ब्लास्ट से होके एमबीटीसी टोकन तक जाए, इसके अलावा वो ना जाए। तो आई होप आप लोगों को जितनी चीजें मैंने समझाई समझ में आया, और समझ में आया भी होगा। कितने लोगों को समझ में आएगा भाई, यस यस लिखो, यस यस यस, वाई ई एस, वाई यस, यस यस लिखो, यस वाई ई यस, वाई यस, वाई यस। थैंक यू सो मच, सभी लोगों को समझ में आया, क्या मजा आ गया, 29-30 लोगों ने लिख दिया इतनी जल्दी, क्या बात।
क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को कल की मीटिंग जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड कल एक और अनाउंसमेंट हो सकता है। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद मुकेश सर एंड अदर लीडर्स। ये छात्रवृत्ति मिलता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? छात्रवृत्ति आपको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप बोलते। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे महीने भर आपको ट्रेनिंग देंगे, और महीने भर ट्रेनिंग देने के बाद हर महीने एक टेस्ट होगा, और जो लोग टेस्ट में अच्छा नंबर लेके आएंगे एटलीस्ट 1 करोड़ एमबीटीसी टोकन वी आर गोइंग टू गिवन। और इसका एक रोड मैप बना रहे हैं, 1 करोड़ एमबीटीसी टोकन मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आएंगे, सीखेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, कई लोग तो पेपर इसीलिए नहीं देंगे कि शायद हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना? तो ये भी एक रहेगा, मे भी कल उसका भी अनाउंसमेंट होगा। तो कल ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी डाउनलाइन, कोई भी टीम मेंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। कल रविवार का दिन है और बहुत अच्छा सेशन होगा, सभी लोगों को लेके आइएगा और सब लोग मिलके कल के सेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। और दिन भर एक एक मिनट, एक एक सेकेंड अपना टीम बनाने में निकाल दीजिए। एक एक मिनट सिर्फ प्रयास करिए, सिर्फ प्रयास करिए। रिजल्ट हर बार नहीं आते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आएगा। लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं, क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। लोगों का काम है कहना, लोगों के पास अलग अलग तरीके की चीजें, क्योंकि उससे ज्यादा वो जानते ही नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि एमबीटीसी का प्राइस कैसे बढ़ता है, तो उससे पूछ लो कि भैया एक बात बता कि बिटकॉइन का पैसा कैसे बढ़ता है। तो कहेगा बायर बढ़ता है तो बढ़ता है, सेलर घटता है प्राइस घटता है। तो उससे पूछो कि ठीक है कितना बाई होगा तो कितना बढ़ेगा बता दे। बस वहीं पे उसकी कहानी खत्म। खत्म। अगला आंसर ही नहीं आएगा मेरे भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ। या तो वो गाली दे के फोन काट देगा या आपको ब्लॉक। और उसको समझाओ कि जैसे तुमने कहा कि बाई करने से प्राइस बढ़ता है, सेल करने से घटता है, हमारे टोकन में बाई करने से भी बढ़ता है, सेल कैसे बढ़ता है तुम बिटकॉइन का नहीं बता पाओगे, हम इसका बता। आ जाओ बता, बैठो समझो। लेकिन समझा भी उसी को समझ सकते हो जो सुनता हो, जिसको कैलकुलेशन आता है। अब कोई ये कहे कि ठीक है तक सब कुछ तो ठीक है, कल पैसे निकल जाएगा सारा, तो उसको बताओगे डिसेंट्रलाइज निकाला नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ये सब कहने की बात है। अगर कोई व्यक्ति इस लाइन पे आ जाए कि सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा होता ही नहीं, अब आप बताओ क्या समझो, समझा क्या लोगों को? अगर कोई तार्किक बात हो कि नहीं भैया हमने चेक किया तुम्हारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं है, समझ में आता कि ठीक है, उसके पास कोई पॉइंट होगा, फिर मैं उसको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चेक किया जाता है, ऐसे देख सेंट्रलाइज नहीं है डिसेंट्रलाइज। लेकिन वो ये कहे कि ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है, सब मजाक की बातें, सब ऐसे ही कहते हैं, होता ही नहीं है। अब क्या बोलूं? तो आपके पास नॉलेज है और मैं नॉलेज दे रहा हूं, कुछ दिनों में आप एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन एकदम एक्सपर्ट बनने के बाद भी आप 100% लोगों को नहीं, मैं भी नहीं समझाता। मैं भी बैठू जाऊं किसी के पास, कहेगा अरे सब टोकन वोकन बकवास की चीज होता है, हम नहीं मानते क्रिप्टो वोक्टो, हमको बिलीव है नहीं है, समझाइए, सुनना ही नहीं है उसको। लेकिन हमारा काम है बताना, हमारा काम है समझाना और समझना। हम अपनी टीम को बढ़ाएंगे, अपने एमबीटीसी टोकन को बढ़ाएंगे, और आने वाले 2 सालों में 10 से 12 करोड़ रुपया कमाएंगे। और आने वाले 10 से 15 साल कम से कम 100 करोड़ रुपया आप एमबीटीसी टोकन, कम से कम 100 करोड़ लिख लेना। वो कहेंगे 100 सब लोग कमाएगा, सब लोग नहीं कमाएगा। कमाएगा वो जो सुनेगा और काम करेगा। नहीं तो कई लोग तो अपना अपना बेच के भी निकल रहा है। कई लोगों को तो अभी मुसीबत पड़ गया है, 100 का 170 हो गया, इतने में वो परेशान हो गए कि 100 का 170 हो गया निकाल लो, नहीं तो पता चले कि कल ये भी ना मिले। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इतना निगेटिव कर रखा है। खैर, समय बहुत ज्यादा हो गया है, बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अब और ज्यादा बात नहीं करूंगा। कल रात को हम लोग 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतने देर तक मुझे इतने प्यार से सुना, और इतने ध्यान से आप लोग सुनते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कल रात को हम लोग मिलते हैं 9 बजे अपने वर्कशॉप में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय एमबीटीसी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कल दबा के आईडी लगाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।